रामायण वाला शुरू कर लेते हैं। हमारा ठाकुर हाँ। जी का पूजा हो गया है और दर्शन हो गए, तो अब हाँ। रामायण का सत्र हम लोग शुरू कर लेते हैं। हम्म। तो पिछले हफ्ते जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे सीता जी के हरण के बारे में, है ना, कि सीता जी को रावण हरण करके लेकर के जाता है और ले जा करके उनको अशोक वाटिका में रखता है। अशोक वाटिका में क्यों रखता है उनको? क्योंकि वो वहां पे उनको कोई तकलीफ या दुख, शोक का मतलब है दुख नहीं होना, वो अपनी सारी पीड़ा भूल जाए, हाँ पीड़ा भूल वो अपनी सारी पीड़ा भूल जाए, रावण से शादी के लिए तैयार हो जाए। क्यों? इसलिए अशोक वाटिका। अशोक पीड़ा क्यों भूल जाएंगी? अशोक वृक्ष का नाम है अशोक। और रावण से हाँ, अशोक ऑलवेज ऑक्सीजन देता है ना, ऑलवेज। हाँ, ऑक्सीजन देते हैं वो। अशोक देता जो है, वृक्ष मतलब है, आदमी का दुख हर लेता है, आदमी का दुख हर लेने का पावर होता है उसमें। करेक्ट, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। करेक्ट। अशोक का जो वृक्ष है उसका नाम अशोक इसीलिए वो है अ प्लस शोक, यानी कि शोक को अलग करता है, अलग अलग प्लस शोक, तो दैट इज अशोक। तो अशोक का जो वृक्ष है वो आपके शोक को दूर करता है। और अशोक के जो फूल होते हैं ना, उसकी जो खुशबू होती है, उसकी खुशबू से आपको क्या बोलते हैं वो पैशन जो होता है आपके अंदर में, पैशन अराउज होता है। तो कामदेव के जो 5 बाण है उसमें से एक फूल, जो फूलों का जो बाण है वो अशोक के फूल का बाण होता है। तो कामदेव जो बाण छोड़ता है उसमें अशोक का फूल भी रहता है, कि आपके हृदय के अंदर में प्रेम की भावना, प्रेम करने की भावना, ये सब उत्पन्न होता है, पैशन जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आप में अराउज होता है। तो उसके लिए अशोक का फूल की सुगंध जो होती है, वहां पर आपको लव बर्ड्स खूब मिलेंगे जहां पर अशोक के फूल होते हैं, क्योंकि वो सारे वहां पर खींचता है बर्ड्स उनको। तो इसलिए वो ले जा करके उनको अशोक वाटिका में रखता है। और उसके पहले वो उसको सीता जी को कहाँ लेकर के जाता है? अपने महल में ले जाता है, और महल में ले जा करके उनसे बहुत विनय करता है कि तुम मेरे से विवाह कर लो, मेरे साथ रह जाओ। और यहाँ तक कि वो अपने चरण जो होता है वो सीता जी के चरणों पे रख देता है, अपने सर को सीता जी के चरणों पे रख देता है कि किसी भी तरीका से तुम मान जाओ और मान करके मुझसे विवाह कर लो। वो सीता जी के साथ जबरदस्ती इसलिए नहीं करता है बिकॉज ही वॉज वो रावण था, जब वो जबरदस्ती हर के लेके आया तो उनके साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, परंतु उसको ये श्राप था नल कुबेर का कि वो किसी भी स्त्री के साथ में, जिस भी स्त्री के साथ में वो जबरदस्ती करेगा तो वो अपने आप भस्म हो जाएगा। तो दैट वाज द रीजन कि वो रावण जो है वो सीता जी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। आजकल बहुत सा व्हाट्सएप के अंदर में ये सब आती है, पोएम्स आती है कि रावण जो है बड़ा अच्छा इंसान था, वो सीता जी को लेकर के गया पर कभी भी उसने सीता जी को छुआ ही नहीं, उसको माता माना, यू नो ऑल दैट। सो इट्स ऑल बुलशिट, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसको श्राप था कि वो किसी भी, उसके पहले उसने बहुत सी स्त्रियों को अगवा किया और उनके साथ जबरदस्ती भी की। और वो नल कुबेर की वाइफ के साथ जब जबरदस्ती करता है तो नल कुबेर उसको श्राप देते हैं कि अगर तुमने किसी भी स्त्री को छुआ उसकी मर्जी के बगैर तो तुम भस्म हो जाओगे। सो दैट्स व्हाई वो सीता जी को मनाना चाहता है, उनको अशोक वाटिका में रखता है ताकि सीता जी के अंदर में हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो, उनके अंदर में पैशन इंक्रीज होगा तो वो रावण की बातें मान जाएगी और मान करके उनसे खुद ही विवाह कर लेंगे। सो दैट वाज द रीजन कि वो उनको उसमें रखता है। और वो जब सीता जी को वन में रखने के बाद में जब श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं तो इधर श्री रामचंद्र जी को जब पता चलता है तो उनका क्या हालत होता है कि सीता जी जो हो गई है वो, उनको रावण है, मतलब वो, उनको पता लगता है कि सीता जी नहीं है, उनको अभी पता नहीं कि रावण हर के ले गया है ना, उनको तो बाद में पता चलता है। तो जब वो देखते हैं कि कुछ सीता के साथ गलत हो गया तो उनकी क्या हालत होती है, उसका वर्णन तुलसीदास जी की वाल्मीकि जी की रामायण में बहुत ही सुंदर से दिया हुआ है। तो आज हम लोग पहले थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द तुलसीदास जी का रामायण। ओके, तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, वो जब देखते हैं उनको लगता है कि लक्ष्मण जो है उनको
पुकार सुन करके आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि शायद राक्षसों द्वारा सीता जी खाई गई हो और उनके द्वारा खाने के लिए ही वो मुझसे अलग हुई। राक्षस जो होते पहले के जमाने में ये समझ में आता कि जो राक्षस होते थे वो नरभक्षी होते थे, वो इंसानों को खा जाया करते थे, मुनियों को, लोगों को खा जाते थे। तो वो कह रहे कि शायद राक्षसों ने सीता जी को खा लिया है। वो कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्यारी कहीं देख पड़ती है? हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं और सीता जी को खोज रहे हैं। सीता जी के मिलने की, परंतु उनको अलग अलग जगह से सिग्नल मिलते हैं कि सीता जो है वो उनसे बिछुड़ जरूर गई है परंतु मिल जाएगी। तो सीता जी के मिलने की पूर्ण आशा रख और उस आशा को परित्याग न कर सीता जी विशाल वन, कौन सा वन है जिस वन के अंदर में सीता जी उनसे गुम गई है? वो कौन सा वन है जिसमें सीता जी उनसे गुम गई है? अभी जिस वन में श्री रामचंद्र जी घूम रहे हैं उस वन का क्या नाम है? चित्रकूट था क्या? पंचवटी, पंचवटी। दंडक पंच करेक्ट, दंडक वन है। पंचवटी तो जिस दंडक जगह वन, उन्होंने अपनी दंडक वन, कुटी हाँ। बनाई उस जगह का नाम पंचवटी है, और जिस वन में वो घूम रहे हैं दैट इज दंडक वन। दंडकारण्य। चित्रकूट जो है वो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा श्रृंगी जी। चित्रकूट का जो क्या बोलते हैं, चित्रकूट जो है वो पहले जा चुका है इनफैक्ट अभी नहीं आएगा। अब आएगा ऋषिमुख पर्वत, जब वो लोग किष्किंधा कांड में जाएंगे। तो अभी दंडक वन में है, वो दंडक वन में घूम रहे हैं। और पंचवटी जो है वो जगह है जहां पर उन्होंने कुटी बनाई है। वो छोटा सा एरिया, जैसे हम लोगों का अलग अलग स्ट्रीट्स का अलग अलग नाम होता है, तो पंचवटी उस जगह का नाम है जहां वो सीता जी के साथ रहे हुए, और जो वन है उसका नाम दंडक वन है। तो दंडक वन से जब वो निकलते हैं तो सीता जी को खोज रहे हैं और आशा का परित्याग नहीं करते कि शायद सीता जी मिल जाएगी। सर्वत्र खोजने पर भी सीता को न देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उच्च स्वर में बोले। अब जब देख रहे कि कहीं नहीं मिली तो उनको उलझन हो रही, तो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी की दोनों भुजाओं को ऐसे पकड़ करके बोल रहे हैं कि अरे कहीं पर भी खोजने पर सीता जी दिखाई नहीं दे रही। हे लक्ष्मण, सीता कहाँ है? वो यहाँ से कहाँ चली गई? वो बार बार उसको बोलते हैं, तुम उसको छोड़कर क्यों आए? तुमको छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुमको जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम सीता के साथ रहना, और तुम उसके जरा से कटु वाणों को सुनकर गुस्से में आ गए। तो वो उसको थोड़ा सा कठोर वचन भी बोलते हैं। वो यहाँ से कहाँ चली गई? उसे कोई पकड़ कर ले गया या किसी ने उसे खा डाला? हे सीते, वृक्ष की ओट में छिप यदि तुम मुझसे हंसी करती हो तो अब और अधिक हंसी मत करो। वो क्या कह रहे? कह रहे तुम मेरे साथ में खेल खेल में, हम दोनों जब यहाँ थे तो हम दोनों, तुम छुप जाया करती थी और मैं तुम्हें ढूंढा करता था, तो अगर तुम छुप गई हो तो तुम प्लीज बाहर आ जाओ अब और मुझे मत सताओ। तो ये उनके मन की फीलिंग्स है जो बड़ी सुंदर सुंदर है, जैसे नॉर्मल एक ह्यूमन फीलिंग्स होती है कि वो कितना प्यार करते थे सीता जी को, वैसी वाली फीलिंग्स है। हे सीते, तुम जिन पालतू मृगशौनों के साथ खेला करती थी वे सब तुम्हारे वियोग में तुमको स्मरण कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, सीता के बिना मैं जीता नहीं रह सकता। सीता के हरे जाने से उत्पन्न हुए शोक ने मुझे घेर लिया है। वो उससे कह रहे लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, सीता के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परलोक में मेरी भेंट पितृदेव महाराज से अवश्य होगी और वे कहेंगे कि प्रतिज्ञात वनवास की अवधि को पूरा किए बिना तुम मेरे पास क्यों चले आए? वो बोलेंगे कि 14 साल का वनवास दिया था तुम तो, उसके पहले ही तुमने वनवास पूरा किए बिना ही तुम तो वापस आ गए हो, तब मैं क्या कहूंगा? मुझको स्वेच्छाचारी, अन्यारी और मिथ्यावादी कहकर परलोक में पिता अवश्य धिक्कारेंगे। अगर मैं प्राण त्याग दूंगा तो पिता को जरूर खराब लगेगा कि इसने मेरे वचन को पूरा नहीं किया है। हे वरारोहे, हे सुमज्ज में, तुम कहाँ जाती हो? तुम मुझको मत त्यागो। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। तो यूं सीता जी को लेकर के वो बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। हे प्रिय, तेरे वियोग में मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखने की आकांक्षा कर इस तरह से उनको ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख से आर्त होने पर भी सीता जी को न पाकर दशरथ नंदन लक्ष्मण कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह शोक में मग्न होगा। कितना सुंदर सा डिस्क्रिप्शन है ना, उनका फीलिंग कैसा है, कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह। जब हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो इतना ताकतवर होने पर भी, बिकॉज हाथी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, सबसे बलवान है वो, परंतु जब वो कीचड़ में फंस जाता है तो वो इतना बलवान होकर के भी नहीं निकल पाता है। तो श्री रामचंद्र जी इतने बलवान है, इतने शक्तिशाली हैं, परंतु अभी अपने आप को वैसा ही असहाय महसूस कर रहे हैं सीता जी के बिना। सो दैट मच वाज द लव बिटवीन रामचंद्र जी एंड सीता जी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट वी विल डिस्कस इन द उत्तरकांड।
सीता के हरे जाने से मेरा कातरपन तो स्पष्ट ही है। मैं जब वनवास से लौट कर जाऊंगा, अगर मेरा मान लो अगर मेरी प्राण नहीं जाते और मैं लौट कर जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जब मैं लौट कर जाऊंगा सीता के बगैर, तो मिथिलेश जनक मुझसे जानकी की कुशल पूछेंगे। उस समय मैं उनसे कैसे आंखें मिला पाऊंगा। विदेह राज सीता नहीं देखकर मुझको निश्चय अपनी बेटी जानकी के नाश से संतप्त हो मूर्छित हो जाएंगे। अपनी बेटी के न होने पर वे मूर्छित हो जाएंगे। अथवा मैं भरत द्वारा पालित अयोध्या में जाऊं ही नहीं। या तो सीता नहीं है तो मैं भी वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, अब मैं सारे जीवन जंगल में ही बिताऊंगा। अयोध्या की तो बात ही क्या है, मेरे मतानुसार तो सीता के बिना स्वर्ग भी सुना है। अगर मैं स्वर्ग भी जाऊं तो सीता के साथ ही जाऊं, उसके बिना तो मुझे स्वर्ग भी मंजूर नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम मुझको इस वन में छोड़ अयोध्या को चले जाओ। वो कह रहे कि तुम अयोध्या को लौट जाओ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं सीता के बिना किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह सकता। श्री रामचंद्र जी, तुम जाकर भरत से कहना कि श्री रामचंद्र जी ने यह आज्ञा दी की है कि तुम ही पृथ्वी का पालन करो। हे लक्ष्मण, मेरे आज्ञानुवर्ती आपको उचित है कि माताओं की यत्न पूर्वक रक्षा करते रहना। उनसे कह रहे कि तुम चले जाओ वापस लौट करके, और मुझे यहीं मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं सीता को ढूंढता रहूंगा या उसकी याद में यही जीवन बिता दूंगा और उसको ढूंढता रहूंगा, परंतु मैं वापस उसके बगैर अयोध्या लौटना नहीं चाहता हूँ। हरी, मम्मी बुला रहा है, एक बार देखो। श्री रामचंद्र जी सुकेशी सीता के विरह में अत्यंत विकल हो इस प्रकार से विलाप करने लगे। हे लक्ष्मण, इस शून्य वन में आने पर मैं सब दुखों को भूल सा गया था, किंतु सीता के वियोग से, कंठ के संयोग से सहसा प्रज्वलित अग्नि की तरह वे भूले वे दुख फिर हरे हो गए। तो क्या दुख था उनको, वो उनको पिता ने ऐसा वचन दिया कि उनको वनवास झेलना पड़ा। वो तब से वनवास के कष्ट झेल रहे हैं, परंतु सीता के साथ वो खुश थे कि ठीक है चलो सीता जी साथ में है, तो किसी तरह उनका समय कट रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस शून्य वन में आने पर मैं सब कुछ भूल सा गया था, क्योंकि सीता ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं भूल गया था कि मेरे को कितने कष्ट मिले हैं। परंतु अब उसके जाने से वो सारे के सारे जो मुझे इतने सारे दुख मिले, वो सारे के सारे वापस हरे हो गए। मेरी अनुपस्थिति में जब निर्जन वन में राक्षसों ने चारों ओर से घेर कर सीता को खींचा होगा, तब अवश्य ही उसने बहुत आर्तनाद किया होगा, यानी कि वो बहुत चिल्लाई होंगी जब राक्षसों ने उनको घेर लिया होगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि एक राक्षस थे कि कितने राक्षस। तो वो कह रहे कि जब राक्षसों ने उसको घेरा होगा तो पता नहीं वो कितना तड़पी होगी और कितना चिल्लाई होगी। हे सूर्यदेव, तुम लोगों के लिए अन्न के तथा पाप पुण्यमय कर्मों के साक्षी हो। मुझे यह तो सत्य बतलाओ कि मेरी प्रिया कहाँ गई। अब जैसे सीता जी ने सब लोगों को बताया कि मुझे हर कर रावण लेकर के जा रहा है, मुझे रावण हर करके लेके जा रहा है, तो तुम श्री रामचंद्र जी को बता देना। वैसे ही सीता जी, रामचंद्र जी भी हर एक से पूछ रहे कि भाई कहाँ गई, कोई तो सुराग मिलेगा। तो सबको पूछने का मतलब ये है कि कैसे भी पता लग जाए। आप बोलते रहते तो कहीं ना कहीं से तो आपको शायद अपना आवाज का इको आएगा, कोई तो आपको उसका जवाब देगा। तो सूर्य देव से पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे मेरी सीता को कौन हर लेकर के गया। पवन देव से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरे को कौन लेगा। हे आर्य, शोक को त्यागे और धैर्य को धारण कीजिए, तदनंतर उत्साह पूर्वक जानकी जी को ढूंढिए। तब लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, आप धैर्य को धारण कीजिए और जानकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। वो लोग जानकी जी को ढूंढते ढूंढते गोदावरी के तट पर पहुंचते हैं, परंतु गोदावरी कुछ जवाब ही नहीं देती। अब लौटकर महाराज जनक से तथा सीता की माता से मैं कैसे अप्रिय वचन कहूंगा। ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हम लोगों के साथ होता है ना कि हम कुछ खोजते हैं और हमें आंसर नहीं मिलता, तो हम लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, दैट वे। तो उनको भी इस तरीका से फील हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गई लक्ष्मी, कहाँ गई सीता जी, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तब वो मृगों से पूछते हैं,
वहां पर उनको बहुत से मृग दौड़ते हुए दिखाते हैं। हे मृगो, सीता कहाँ है? यह कहते श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू भर आए। क्यों? क्योंकि सीता जी को कौन पसंद थे? मृग पसंद थे ना, मृग मृग पसंद है, मृग। हाँ, उनको मृग बहुत ज्यादा पसंद है ना। वो मृग के पीछे, हिरण के पीछे ही वो श्री रामचंद्र जी को दौड़ाती कि आप जाइए, है ना। तो वो उनसे कितना प्रेम करते थे ना। उनको पता था कि ये मृग जो है ये छला हुआ है, परंतु उनके प्रेम की खातिर वो उस मृग के पीछे पीछे भी दौड़ जाते हैं। तो उनका जो प्रेम है सीता जी के प्रति बहुत ज्यादा है और अटूट है ना। तो वो कहते हैं कि देखो, उनसे पूछते हैं कि देखो ये सीता कहाँ है। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वे मृग शीघ्र उठकर दक्षिणाभिमुख हो आकाश मार्ग को दिखलाते हुए चले। अब वो इतने लोगों से पूछ रहे थे, पूछते पूछते उनको जवाब कहाँ से मिला? मृगों से मिला ना, वो हाँ, दक्षिण दिशा तो में उनको दिखा। मृगों से जवाब मिल रहा है। मृगों ने क्या किया? उनके पूछने पर मृग शीघ्र उठकर दक्षिणाभिमुख हो आकाश मार्ग को दिखलाते हुए चले। आकाश की तरफ उन लोगों ने सिग्नल दिया और दक्षिण की दिशा में वो सारे के मृग उठ करके दौड़ गए। तो उन्होंने उनको ये सिग्नल दिया। हमारे को ये यूनिवर्स हर वक्त सिग्नल से भरा हुआ है। हमको हर वक्त ये यूनिवर्स कोई ना कोई सिग्नल देते रहता है ना। तो वैसे ही ये यूनिवर्स इनको सिग्नल देता है। अभी लास्ट 1 महीने में मेरे पास में 3 बुक आई है। तीनों ही बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है। मैं अभी यही सोच रही थी कि 3 किताब एक ही महीने में 3 लोगों ने दिए और एक ही बुक दी है। कोई तो सिग्नल दे रहा है, ईश्वर किधर जाना है पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, परंतु कोई सिग्नल दे रहा है कि एक ही महीने में 3 किताब, 3 लोगों ने एक ही किताब मुझे भेंट कर दी है। तो कुछ है ईश्वर का सिग्नल, समझते समझते समझेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर उनको ये सिग्नल मिल रहा है कि दक्षिण की तरफ जाओ और उस तरफ में वो और आकाश की तरफ मृग मुंह करके दौड़ते हैं। लक्ष्मण ने ज्येष्ठ बुद्धिमान भाई से कहा, आपने उनसे पूछा कि ये सीता कहाँ है? ये मृग देखिए एक साथ उठकर हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे। श्री रामचंद्र जी शोक में है तो उनको समझ नहीं आ रहा, तो उनको लक्ष्मण जी समझा रहे क्या कि देखिए ये हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखा रहे हैं। ये हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं। तो आप हमें नैऋत्य दिशा की ओर चलना चाहिए। हमको उस दिशा की ओर, जिस दिशा की ओर ये लोग दिखा रहे हैं उस दिशा की ओर चलना चाहिए। उन्होंने कुछ दूर आगे जाकर देखा कि पृथ्वी में आकाश से गिरे हुए फूल मार्ग पर है। जब सीता जी जब जाती रहती तो क्या होता है? आकाश से क्या होते हैं? फूलों की वर्षा होती है ना। फूलों से वर्षा होती है। फूल जो है वो गिर करके सिग्नल देते हैं कि हम तुम्हारे साथ है जानकी। तो वो फूल उनको बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और इतने में वहां भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह पड़ता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? राक्षस का पद चिन्ह। तो रावण जो आया था, और रावण के साथ साथ और कौन कौन लोग आए थे? रावण के साथ कौन कौन आया था सीता जी को हरने के लिए? मारीच आया था। हाँ, मारीच आया था। और रथ ना, रथ चलाने वाले भी। करेक्ट, रथ आप दीदी चलाने की वाला क्वेश्चन सारथी था। और जटायु भी तो था। जटायु तो उनके साथ में जटायु को बचाने अगस्त्य आता है। ऋषि के आश्रम से लेकर के उनके साथ में हाँ। लास्ट तक आता है। परंतु हाँ। यहाँ पर जब रावण सुबाहु आता है, सुबाहु था रावण क्या? नहीं, सुबाहु नहीं है। रावण के हमारे साथ मारीच आता है और रावण के साथ में उसका जो उसका जो विमान है उसको चलाने के लिए उसका जो विमान का सारथी होता है वो आता है। और रावण के जो विमान है उसमें 4 खच्चर जुते हुए रहते हैं वो आते हैं। तो ये सारे लोग रावण के साथ साथ में होते हैं। तो वहां भूमि पर राक्षस का पद चिन्ह दिखाई पड़ा, यानी कि रावण का पद चिन्ह दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ जानकी जी के भी पद चिन्ह दिखाई पड़े। तो जानकी जी के पांव को भी देख करके श्री रामचंद्र जी समझ जाते कि ये जानकी के पद चिन्ह है। रामचंद्र जी के दर्शनों की इच्छा किए वे राक्षस से त्रस्त हो इधर उधर दौड़ी थी। उनके जो पांव के निशान थे उससे समझ में आ रहा था कि वो राक्षस से बचने के लिए इधर उधर दौड़ी। वो पद चिन्हों से समझ जाते हैं। राक्षसों का पीछा करने से जानकी के भी पैरों के चिन्ह राक्षस के पैरों के चिन्ह के भीतर बने दिखाई पड़े। वो उनको घसीटा है, इसलिए उसके पद चिन्हों के साथ साथ जानकी जी के पद चिन्ह भी उस राक्षस के पद चिन्ह में मिल गए हैं। ये उन्होंने देखा।
फिर धनुष व तरकस को भी टूटा हुआ देखा। हे लक्ष्मण देखो, जानकी जी के गहनों के, सोने के रौंदे तथा विभिन्न प्रकार की मालाएं बिखरी हुई पड़ी। जब वो रावण उनको खींचता है तो जानकी जी के कौन कौन से आभूषण गिरते हैं? सबसे पहले क्या पायल गिरता है? रहता है, माला माला पायल। हाँ, माला सबसे पहले सबसे उनकी पहले। पायल गिरती है। हाँ करेक्ट, हाँ माला पायल। पहले थी, पायल गिरती है, फिर बिछिया गले थी की उनकी, मालाएं गिरती है, और फिर धीरे धीरे गले उनके की माला। अनेक सारे आभूषण, वो बहुत सारे आभूषण पहने हुए रहती हैं। तो जब वो उनको खींचता है तो उनके आभूषण जो है वो लूज हो करके गिरते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो वो जानकी जी गिराती के, है, पर्पसली गिराती है ना वो तो। नहीं इनिशियली उनके जो पाव वो खींचता है तो खींचने से जोर से गिरते हैं, ओ, और गले का बाद में हार गिरता है ना। पर्पसफुली गिराती हैं वो ऋष्यमुख हाँ। पर्वत पर। जब वो बंदरों को देखती है तब वो पर्पसफुली गिराती है। अभी तो खींचातानी में गिर गए। तो देखो जानकी जी के गहनों के क्योंकि सोने बोलते हैं के ना रावण हाथ ही नहीं लगाया ना, इसीलिए बोले रावण को हाथ ही नहीं लगाया था ना उनको। नहीं, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि वो उनको हाथ नहीं लगाता है। वो तो उनको उसको पकड़ लेके लेके कैसे बाल गया? से टान करके बाल और से ऐसे ले। लेकर के गया नहीं है। वो बाल से टान के लेके गया था। हाँ, वो उनको बाल से टान करके और वैसे लेकर के गया। तो हाथ नहीं लगाया ऐसा तो होगा ही नहीं। बिना हाथों को लगाए तो बालों को कैसे टाना और कैसे खींच करके लेके गया ना उनको। तो डेफिनेटली उनको पकड़ करके लेकर के गया, खींच के खाली लेके बाल खींच के कोई ले ही नहीं जा सकता किसी औरत को, मुझे ऐसा लगता है। ले जा सकता है क्या? नहीं नहीं, उसमें है उतनी वर्णन दूर कि तक। उसने उनके हाँ बाहों को हाँ, पकड़ा, वहाँ बाहों हाँ को पकड़ करके हाँ खींचा, ये हाँ वर्णन है हाँ उसके अंदर कि हाँ, बाहों को क्योंकि पकड़ बाल करके से तो आपकी एक इतना हाथ जोर से नहीं बाल होता। पकड़ा और दूसरे हाँ, एक हाथ हाथ से से उनको बाह ऐसे बाह पकड़ पकड़ा, करके खींच के टांग के लेकर के गए। वो हो तो सकता है। वो कह रहे हैं कि सोने के रौंदे और विभिन्न प्रकार की मालाएं यहाँ बिखरी हुई है। ये लोहू के स्वर्ण बिंदु सम विचित्र बूंदे पृथ्वी के चारों ओर टकराई हुई सी दिख रही है। जिसको देख के समझ में आ रहा है कि ये घसीट घसीट करके उनको कोई लेकर गया हुआ है। जान पड़ता है काम रूपी राक्षसों ने सीता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर और आपस में हिस्सा बांटकर खा डाला। उनको लग रहा है कि राक्षसों ने उनको मारकर खा लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीता के लिए दो राक्षसों का यहाँ परस्पर झगड़ा हुआ और आपस में घोर लड़ाई हुई। जटायु और रावण के बीच की लड़ाई को देखकर वो समझ रहे हैं कि सीता जी के लिए दो राक्षसों ने आपस में खूब झगड़ा किया है। हे वत्स, या तो यह धनुष किसी राक्षस का है अथवा किसी देवता का है। ये जो धनुष है ये तो बड़ा ही खूबसूरत धनुष है, तो या तो बहुत बड़े राक्षस का है और नहीं तो किसी देवता का है, क्योंकि यह मध्याह्न कालीन सूर्य की तरह कैसा चमक रहा है। इतना सुंदर धनुष है, स्वर्ण का धनुष है, तो बड़ा सुंदर है और बड़ा भारी है। तो कह रहे इतना बड़ा भारी और इतना सुंदर धनुष या तो देवता का हो सकता है या किसी बहुत पहुंचे हुए राक्षस का। हे सौम्य देखो, अत्यंत कठोर हृदय और काम रूपी राक्षसों के साथ अब तो 100 गुना अधिक ऐसा बैर हो गया जिसका परिणाम उनका प्राण नाश होगा। अब वो कह रहे कि अब तो मेरे लिए वो एकदम बैरी के बराबर हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरी सीता के साथ में अति कर दी है ना, कि उनको बहुत कष्ट पहुंचा है। तो कह रहे हैं कि अब तो मेरा उनके साथ में जो बैर है वो 100 गुना हो गया, पहले जितना था उससे 100 गुना हो गया है। और इसका परिणाम तो अब यही होगा कि उनका प्राण का नाश होगा। अब तो जब तक उनके सारे राक्षसों को धरती से खत्म न कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं है। कविता जी कौन? या तो राक्षसों ने तपस्विता को हर लिया है, अथवा उस तपस्विनी ने संकट में पड़ स्वयं प्राण त्याग दिए, अथवा किसी वन्य पशु ने उसे खा डाला। हे सौम्य, जब जानकी जी मार कर खाई गई अथवा हरी ही गई, तब यदि धर्म ने उनकी रक्षा न की, तब इस संसार में और कौन ईश्वरी शक्ति संपन्न पुरुष मेरा हित कर सकता है। कह रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय हो गया और कोई देखा भी नहीं और कोई रोका भी नहीं, तो फिर ईश्वर किस बात के। हम लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, जब हमारे साथ कुछ क्षति होती तो हमको लगता है भगवान कहाँ है, कोई ईश्वर है ही नहीं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी भी सेम बात कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो फिर ईश्वर के ऊपर भरोसा करेगा। इसी से हे लक्ष्मण, प्राणी मात अज्ञान के वशवर्ती हो उन परमेश्वर का जो लोक के रचने पालने और संहार करने की शक्ति रखते नहीं मानते अथवा उनका अनादर करते। लोगों का यह स्वभाव ही है ना। वो खुद ही कह रहे हैं कि जब आपके साथ में कुछ इतना बुरा हो जाता है, आपके ऊपर, आपका भगवान के ऊपर से एक बार भरोसा हट जाता है, विच इज हम अज्ञान में करते हैं, ऑल द सेम नेचुरल। कविता जी कौन सा दोहा है? मैं आंटी ये भूल सारा रही का हूँ। सारा हम लोग नहीं आंटी, हम लोग ये सारा वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहे हैं अभी। ओ, तभी मिल अभी नहीं रहा है। हाँ नहीं, अभी तुलसीदास जी की रामायण शुरू नहीं की है। वो तो मिल नहीं रहा है, मैं खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है।
नहीं आंटी मिलेगा नहीं, वो तो वाल्मीकि रामायण में है ना, ये सारा प्रसंग जो है वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीदास जी की रामायण में नहीं। आप कुछ देखिए बोलो। मत, बस कान से सुनते रहिए। जब कुछ विश्वास नहीं होता है, भगवान नहीं करते तो विश्वास नहीं होता, मतलब है कि नहीं। और जब हाँ हो जाता है तो लगता है मैं किया, तब भी भगवान नहीं याद आते उसको। हाँ तब सोचता है मैंने किया, तब नहीं करेक्ट कहते कि भगवान ने किया। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक तो उसको हाँ, हाँ, ऐसा होता है कि जब आपके साथ में कुछ गलत होता है या कुछ बुरा होता है तो आपका एक बार भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, आपको लगता है भगवान कहीं नहीं है ना, आप एकदम वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ जिसको बोलते हैं, कि आपको लगता है कि आप किसके ऊपर भरोसा करें, जब भगवान के ऊपर ही नहीं कर सकते तो इस दुनिया में फिर और किसके ऊपर भरोसा करें। तो वो जो बुरा समय में भी आता हित है, छिपा होता है, पता नहीं होता है ना। बुरा में भी हित छिपा होता है, ये बुरा में भी हित छिपा होता है, पता नहीं होता है। करेक्ट है, बुरा में हित छिपा होता है, पता नहीं होता, परंतु उस समय जब ये होता है तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। हाँ, बहुत टॉर्चरस होता है। बिकॉज मैं 1.5-2 साल तक वो टॉर्चर से गुजरी हूँ, जब मुझे लगा कि ईश्वर ही नहीं है, तो वो फीलिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि पूरा संसार में आपने सबसे ज्यादा भरोसा ईश्वर का किया होता है। तो जब वो आपको लगता है कि वो ईश्वर ही आपका साथ छोड़ रहा है तो आप टूट जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कहे तो क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो ईश्वर के ऊपर भरोसा किया था, तो वो ईश्वर ने ही आपका साथ नहीं दिया, तो आप टूट जाते हो एक बार, तो ऐसा होता है। एंड तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, प्राणी मात्र अज्ञान के अश्वशवर्ती हो, उन परमेश्वर का जो लोगों के रचने पालने और संहार करने की शक्ति रखते नहीं मानते, अर्थात उनका अनादर करते हैं। लोगों का यह स्वभाव ही है, लोगों का यह नेचुरल चीज है। हे सौम्य, देवता लोग तो मेरे कोमल हृदय, लोक हित में तत्पर, जितेंद्रिय और दयालु होने के कारण मुझको पराक्रमहीन मानते हैं। जब मैं, अगर आपको जरूरत पड़ी और ईश्वर आपके सामने नहीं आया तो आप क्या समझोगे, ईश्वर जो है वो क्या है, पराक्रमहीन है, उसके अंदर में कोई शक्ति नहीं, खाली पत्थर है। हम लोगों ने बहुत से पिक्चरों में डायलॉग सुना होगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ पत्थर हो, तुम्हारे अंदर में कोई शक्ति नहीं है, लोग तुमको जबरदस्ती मानते हैं ना। हमने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा, एंग्री यंग मैन का। याराना पिक्चर में था ना। हाँ, याराना पिक्चर में था ना। दीवार में भी था, दीवार में। नास्तिक में भी, हाँ, तो बहुत नास्तिक सारी रहता है पिक्चरों पहले। में अमिताभ बच्चन ने ये डायलॉग दिया है कि ईश्वर को ये बोलते हैं कि तुम पत्थर की मूर्त हो, तुम्हारे अंदर में कोई ताकत नहीं। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि लोग मुझे पराक्रमहीन समझने लगेंगे। हे लक्ष्मण, चंद्रमा की चांदनी को हटा, उदय हुए सूर्य की तरह इन गुणों का नाश कर, मेरा तेज कैसा प्रकट होता है। तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे कि मैं पराक्रमहीन हूँ, मैं बलहीन हूँ, मेरी पत्नी को कोई हर के ले गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं इन सारे के सारे दोषों को हटा करके, और देखो अब मैं अपना तेज कैसा प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को कैसा उन राक्षसों को खत्म करता हूँ। इस तरीका से वो कह रहे हैं कि मैं अपना तेज कैसा, अब देखो मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, है ना। तो हम कहते हैं ना कि मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ ना, वैसे ही वो कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। हे लक्ष्मण, देखो मैं अपने अस्त्र रूपी बाणों से आकाश को ढके देता हूँ। अब वो कह रहे देखो मुझे अब तेज गुस्सा आ गया, तो वो क्या कह रहे, देखो हे लक्ष्मण, मैं अपने तेज को प्रकट करने के लिए, देखो मैं अपने अस्त्र रूपी बाणों से आकाश को ढके देता हूँ। मैं इतना अस्त्र चलाऊंगा कि आकाश को मेरे बाणों से ढक दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, ग्रहों की गति को रोक दूंगा। चंद्रमा को स्थिर कर दूंगा, ये जो चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, इस चंद्रमा को मैं स्थिर कर दूंगा। वायु, अग्नि और सूर्य की द्युति के ढक जाने से सर्वत्र अंधकार तक जाएगा। मैं पूरा इस संसार को अंधकार में कर दूंगा, इस पूरे संसार को मैं बाणों से ढक दूंगा। ऐसे मैं बाण छोड़, पर्वतों को काटकर गिरा दूंगा, जलाशयों को सुखा दूंगा, और वन, वृक्ष, लता और झाड़ों को शून्य कर दूंगा, समुद्र को उजाड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरी इस सृष्टि को तहस नहस कर दूंगा, जब तक मुझे सीता जी का पता नहीं दे देते हैं देवता लोग और ईश्वर। हे लक्ष्मण, मैं उनको अभी अपना पराक्रम दिखला दूंगा। आकाश में जाकर कोई भी ना बच सकेगा। कोई सोचेगा कि हम देवता के पास जाकर के बच जाएंगे, तो वहां भी कोई नहीं बचेगा। मैं इतने तहस नहस मचा दूंगा अगर सीता मुझे नहीं मिली तो। हे लक्ष्मण, आज मेरे धनुष से छूटे हुए तीरों से समस्त प्राणी आहत होंगे। हे लक्ष्मण, देखना सारा जगत घबराकर मर्यादा त्याग देगा। आज मेरे बाणों की महिमा को, जिन्हें मैं क्रोध से भरकर चलाऊंगा और जो बहुत दूर तक चले जाएंगे, देवता लोग देखेंगे। ना ही देवता, दैत्य, पिशाच और राक्षस,
क्रोध में भर इस त्रैलोक्य का नाश करते समय मेरे सामने टिक सकेंगे। मैं पूरे त्रिलोक का नाश कर दूंगा, पृथ्वी धरती मतलब पूरा का पूरा पाताल लोक को, पृथ्वी लोक को, सारे लोक का मैं नाश कर दूंगा। मैं इतना मतलब जब तक सीता नहीं मिलेगी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं ये सारा कुछ खत्म कर दूं। हम लोग को आता है ना जब गुस्सा, तो वैसे ही उनको बहुत तेज क्रोध आ रहा है। मैं चराचर सही सारे जगत को ही नहीं, तीनों लोगों को नष्ट कर डालूंगा। तब लक्ष्मण जी उनको कह रहे हैं कि आप अपना दयालु स्वभाव, जितेंद्रिय और प्राणी मात्र के हित में रत होकर इस समय क्रोध के वशवर्ती हो, अपने स्वभाव को न त्यागें। बहुत काम का का जो घर स्वभाव है वो तो दयालु है और आप तो शांत चित्त वाले हैं। तो सीता के शोक में आकर के आप इस तरह अपना जो स्वभाव है उसको मत त्यागिए। आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, तो इस स्वभाव को आप मत त्यागिए। आप अपने स्वभाव को जैसा है वैसा ही बरकरार रखिए। जैसे चंद्रमा में सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा नियमित रूप से रहती है, वैसे ही आप में इन चारों गुणों के सहित उत्तम यश स्थित है। अब उनको समझा रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के अंदर में चांदनी है, वो हमेशा चंद्रमा का कैरेक्टर है, तो वैसे ही आपका क्या कैरेक्टर है? आपका कैरेक्टर है कि आपके अंदर में ये चारों का गुण है, सूर्य, चंद्रमा, वायु और पृथ्वी, जो चारों का गुण है वो अकेले आपके अंदर में है। तो इसी के कारण आपका यश फैला हुआ है। तो आप अपना इस गुण को मत त्यागिए, आपको यह करना उचित नहीं है। हे राजकुमार, यहाँ अवश्य घोर संग्राम हुआ है और यह भी जान पड़ता है कि एक रथी के साथ किसी पशु का युद्ध हुआ है, दो जनों का युद्ध नहीं किया। अब लक्ष्मण जी क्या है, वहां का जो सिचुएशन है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन करके वो जो क्या कहते हैं उसको, कुछ तो गड़बड़ है ना, वैसे वाला सीआईडी वाला, तो वो लक्ष्मण जी सीआईडी वाले वो बन गए हैं और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ देखने से समझ में आ रहा है कि कोई एक रथ पर तैयार होकर के आया है और दो राक्षसों का नहीं, एक राक्षस और एक पक्षी का युद्ध हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक रथ भी टूटा हुआ पड़ा है और घोड़े के खुर हैं और खच्चर, देखिए यहाँ खच्चर भी मरे हुए पड़े हैं। तो कहते हैं कि देखिए आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, कोई एक रथ पर सवार होकर के आया है, वो अपना पूरा का पूरा सीआईडी की तरह जांचबीन करके उनको बता रहे हैं। हे राघव, आपकी स्त्री का नष्ट होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। नदी, समुद्र, पर्वत, देव, गंधर्व और दानव, इनमें से कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हे राजन, जिसने सीता चुराई है उसको तलाश करना चाहिए। यहाँ से मुझे मतलब उनको ये समझ में आता है कि सीता जी को कोई खाया नहीं है, कोई उनको भर के चुरा करके ले गया है। तो कह रहे कि कोई उनको चुरा करके लेके गया है, तो हमें उनको तलाश करना चाहिए। इस काम में मैं आपकी सहायता करूंगा और चलिए हम दोनों मिलकर अब सीता जी को खोजने की कोशिश करते हैं। इस तरीका से जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब उनको कौन मिलता है? जटायु मिलता है। सब वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं? एवरीबॉडी इज स्विचिंग ऑफ द वीडियो। सब हाँ ऑन तो पता नहीं करिए। वीडियो क्यों ऑफ करके रखते हैं सब लोग। सबका ऑफ है, ये क्या आधा घंटा का तो हार्ड होता है। प्लीज ऑन कर लीजिए, अच्छा लगता है। कोई ना। हे आयुष्मान, औषधि की तरह तुम जिसे इस महावन में ढूंढते फिरते हो, उस देवी सीता को और मेरे प्राणों को राक्षण ने निर्भय हो हर लिया। ये बात कौन कह रहा है? जटायु कह रहा है। जटायु क्या कह रहा है कि वो लोग जब आगे जाते हैं तो उनको जटायु दिखता है, तो जटायु को वो लोग पूछते हैं। पहले वो लोग जटायु को देखते हैं और देख करके देखते हैं कि वो मरणासन अवस्था में, तो उसको देख करके पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? तो वो कह रहा है कि हे आयुष्मान, आप जिसको ढूंढ रहे हैं, औषधि की तरह तुम जिसे इस महावन में ढूंढते फिर रहे हो, औषधि की तरह तुम जिसे इस महावन में ढूंढते फिर रहे हो, ऐसा क्यों कह रहा है जटायु? उनके क्योंकि रोग उसका की दवा नहीं, औषधि जीवन देती है। राम का तो अभी रोग वही है ना, सीता वियोग, कैसे सीता मिले, तो उनकी शोक औषधि मना रहे तो वही है। करेक्ट दवा है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अभी रेनू ने बोलते ही सबका वीडियोस ऑन हो गया है, तो सबकी आवाजें भी सुनाई दे रही है और चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। कोई रीजन हो तो ऑफ करो। तो वो कह रहे हैं कि जब रीजन करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सब लोग दिखते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि सब लोग इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। अदरवाइज क्या वीडियो ऑफ रहता तो पता नहीं चलता है कि कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऑल द सेम हमको अपना कर्तव्य करना है, जो करना है। बाकी फिर भी सब रखते हैं तो अच्छा लगता है।
तो वो क्या कह रहे हैं कि जटायु जो होता है वो कह रहा है कि आपका जो औषधि, क्योंकि अभी तो आप सीता के वियोग में शोक में हो, तो इस शोक की जो औषधि है वो है सीता जी। तो कह रहे हैं कि सीता को औषधि की तरह तुम जिस वन में ढूंढते फिर रहे हो उसको रावण ने हर लिया। अब यहाँ पर इनको पता चल गया, अभी तक इनको पता नहीं था कि सीता जी को किसने हरा है। नाउ रावण टेल्स देम। पहले उनको दिशा का मार्ग कौन बताते हैं? लोग हिरन 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 करेक्ट। हाँ। मृग। तो उनको पहले हाँ। राजा वो मृगों से मृग। पूछते हैं, तो मृग मृग। उनको इशारा देते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर जाओ और आकाश मार्ग से तुम्हारे सीता को कोई हर के लेके गया है। अब उनको करेक्टली बता रहा है यहाँ पर जटायु कि रावण उसको हर कर ले गए हैं। एक बात बोल रही हूँ, जब हम लोग कभी गुस्सा होकर भगवान को वार्निंग देते हैं ना, तो कभी कभी भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते। अभी जैसे इनका सुन लिए, कभी कभी जल्दी सुन लेते हैं कि नहीं नहीं अभी ये बहुत परेशान हो गया, अभी इसको बताओ, मतलब अभी इसको क्लू दो या उसका चीज शांत करो। कई बार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उसी से बात करती रहती हूँ, थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते क्या मेरी, मैं तो उसी से ऐसे ही बात करती हूँ अपने भगवान। तो कई बार तो बड़ी जल्दी कर देता है, और कई बार लगता है कि नहीं आज मैंने कुछ पाप ज्यादा किया, थोड़ी देर में ही करने वाला है बोल। और अपने आप को अभी देखो राम का कर दिया ना उसने, फटाफट बोल रहे थे ना कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए और ये वो। मम्मी राम तुम जी बंद ऐसा, करी ना, नहीं तो फिर मेरा आवाज मैं बोली भी राम जी टॉर्चर कर रहे थे ना, कौन भगवान को मानेगा और कौन ये विश्वास उठ जाएगा, तो उनको फटाफट क्लू मिल गया। हाँ, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने वाले थे ना, तो इसीलिए उनको फटाफट क्लू मिल गया है। तो जटायु उनसे कह रहा है कि आपकी सीता को वो हर करके ले गया है। राज्य से भ्रष्ट, वन में वास, सीता हरण और इस पक्षी का परण, ये सब मेरे खाटे भाग्य के ही परिणाम है। इस प्रकार का मेरा खोटा भाग्य यदि चाहे तो अग्नि को भी भस्म कर सकता है। अब रामचंद्र जी देखते हैं कि भाई जटायु को बता दिया उनको, जटायु जब मर जाता तो वो अपने आप में सोच रहे, हे भगवान मेरा ऐसा बुरा भाग्य है कि मेरे पीछे पीछे बाकी लोगों के साथ भी गलत हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य ऐसा है, ये मेरे कारण दूसरे के साथ भी ऐसा हो रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि एक तो मेरे को राज्य से निकाला गया और उसके बाद में वन में वास कर रहा हूँ, फिर सीता का हरण हो गया और अब मेरे कारण ये पक्षी भी बेचारा, तो जो भी मेरी संगति में आता है उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। तो बेचारा ये पक्षी भी मेरे कारण अब मारा गया। तो ये सोचकर रामचंद्र जी दुखी हो रहे हैं। मैं अपने भाग्य का क्या बखान करूं, यदि मैं अपने संताप की शांति के लिए समुद्र में कूदूं तो वह भी मेरे खोटे भाग्य से सूख जाएगा। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा मेरा भाग्य खराब है, पनौती अपने आप को पनौती समझ रहे हैं भाई। अपने आप को पनौती समझ रहे हैं कि अमर मैं समुद्र में कूद जाऊं कि अरे मेरे को इतना, मेरा साथ में मेरा दुख इतना बड़ा है, मुझे इतना दुखी हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा ठंडक मिले तो मैं समुद्र में कूदूंगा तो समुद्र भी सूख जाएगा, इतना ज्यादा मेरा भाग्य खोटा है। हम लोग हम ही नहीं, ईश्वर भी ये सब चीजों के बारे में मन ही मन सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। करेक्ट। तो हे भाई, इस चराचर जगत में मेरे तुल्य अभागा कोई ना होगा, क्योंकि इसी के कारण मुझे महादुख रूपी जाल में फंसना पड़ रहा है। तो मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो मैं ऐसा भाग्य लेकर आ रहा हूँ और मेरे कारण बाकी लोग भी दुख में फंस रहे हैं। देखो यह वृद्ध गड्ढराज जटायु मेरे पिता का मित्र है, मेरा भाग्य लौट जाने से यह भी मृत्यु पृथ्वी पर पड़ा है। तो ये उसको देख देख करके श्री रामचंद्र जी दुखी हो रहे हैं। हे जटायु, यदि तुम में बोलने की शक्ति हो तो तुम सीता का वृतांत और अपने वध का हाल मुझसे कहो। किस लिए रावण ने सीता को हरा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी सीता को हर लिया। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, अरे मैं क्या करा था, मैंने, सामने वाले ने मेरा बुरा क्यों किया, तो वो ये सोच रहे, बोल रहे कि मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, उसने मेरी सीता को क्यों हर लिया। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय सीता का वह सुंदर मुखमंडल कैसा देख पड़ा था और सीता ने क्या कहा था। तब जटायु ने श्री रामचंद्र जी का विलाप सुन लड़खड़ाती वाणी से कहा, श्री रामचंद्र, यह दुरात्मा राक्षस रावण वायु और मेघों की घटा से युक्त बड़ी माया रचकर सीता को हर ले गया है। मुझ थके हुए के दोनों पंख काट वह राक्षस सीता को दक्षिण दिशा को ले चला गया है। हे राम, जिस घड़ी रावण ने सीता को हरा वह घड़ी ऐसी है कि उस घड़ी में खोया हुआ धन उसके मालिक को पुनः प्राप्त हो अथवा नष्ट हुआ धन उसी के स्वामी को मिले। अब ये उनको एक सिग्नल दे रहा है।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी राहु कालम है, अभी पंचक लगा हुआ है, अभी भद्रा लगी हुई है, तो ऐसे अलग अलग चीजों को हम लोग मानते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को। तो क्या कह रहे हैं कि उस समय जो मुहूर्त था, जिस समय रावण ने सीता को हरा, वो मुहूर्त कैसा था कि हे राम, जिस घड़ी रावण ने सीता को हरा, वह घड़ी ऐसी है कि उसमें खोया हुआ धन उसके मालिक को पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आपको सीता अवश्य मिलेगी। वो घड़ी कौन सी थी रावण को पता नहीं, परंतु मुझे मालूम है कि वो जो घड़ी थी, उस घड़ी में आपको अपनी खोई हुई वस्तु वापस मिल जाएगी, तो आपको सीता जरूर मिलेगी। कौन बोल अतः तुमको जानकी के लिए दुखी न होना चाहिए। जटायु बोल रहा होगा ना। हाँ, जटायु कह रहा है ये सब बातें हाँ। श्री रामचंद्र जी से। शरीर को फैलाकर फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने पर्वत के समान बड़े भारी डील डॉल के ताम्रवत लाल नेत्र वाले गीत को मरा हुआ देख उदास और लक्ष्मण से कहा, इस पक्षी ने दंडक वन में प्राण त्यागे हैं और यह बहुत काल का पुराना बूढ़ा है और यह आज मरा हुआ पड़ा है। सीता को बचाते समय बलवान रावण के हाथों से मारा गया है, तो इस पक्षीराज ने मेरे पीछे अपने प्राण गंवाए हैं। तो केवल मनुष्यों में ही नहीं, किंतु पशु पक्षियों में भी वीर और शरण आए हुए की रक्षा करने वाले पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि खाली मनुष्य ही ऐसे नहीं होते हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं, पशु पक्षी में भी ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो उनसे कोई शरण मांगते हैं। सीता जी उनसे कहती है ना गिरिराज से कि ये मुझे हरे लेकर के जा रहा है, तुम मेरे पति से कह देना कि ये मुझे हर कर लेकर के जा रहा है। तो वो सीता जी की रक्षा करने के लिए रावण से लड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि खाली मनुष्य ही ऐसे नहीं होते, पशु और पक्षी में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं और अपनी जान को गंवाते हैं। मेरे लिए प्राण गंवाने वाले इस गिद्ध के मरने का है। जिस प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ मेरे पूज्य और मानते, उसी प्रकार पूज्य और मान्य यह पक्षीराज है। मैं लकड़ियां रगड़कर अग्नि उत्पन्न करूंगा और इस वृद्ध राज का दाह करूंगा। रामचंद्र जी ने जटायु को मृत सिरा को शरीर को चिता पर रखा। जनरली क्या होता है, पक्षी जब मर जाता है तो क्या होता है, वो वहीं पड़ा रह जाता है, धीरे धीरे उसको गिद्ध और बाकी लोग नोच नोच कर खा जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो वो गति प्राप्त होनी चाहिए जो किसी अच्छे व्यक्ति को प्राप्त होती है ना। तो कह रहे कि इसने शरण में आई हुई सीता के लिए युद्ध किया और मेरे लिए अपने प्राण गंवाए, तो इसको वही गति प्राप्त होनी चाहिए। वो दाह बना संस्कार करके, करते हैं ना उसका, जैसे इंसानों का होता है ना, जैसे इंसानों का बाकायदा। दाह हाँ, संस्कार करते हैं वैसे ही उसका दाह आकर हो। संस्कार करते हैं। जो गति अश्वमेधादि यज्ञ करने वालों का, जो गति अग्निहोत्री आदि कर्म करने वालों को मरने के प्राप्त होती है, वह तुझे प्राप्त हो। अब श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि जो गति उन लोगों को प्राप्त होती है, जो बड़े बड़े महात्माओं को प्राप्त होती है, जो गति उनको प्राप्त होती है, वही गति तुमको प्राप्त हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव लेड योर लाइफ फॉर समवन एल्स, है ना, परोपकार किया है तुमने, तो तुमको वही गति मिलनी चाहिए जो एक महात्मा को मिलती है। तो जो अश्वमेध यज्ञ करने से, जो अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे आपको बहुत सारा कष्ट सहना पड़ता है, तो जो आपको अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होगा, वो गति आपको प्राप्त हो सकती है जब आप किसी का उपकार करते हो, जब किसी के लिए आपके प्राण छोड़ते हो, लाइक सोल्जर्स, है ना। तो जो सोल्जर्स है उनकी क्या गति होती होगी, कुछ इस तरह की गति होती होगी जैसी अभी जटायु को मिली है। इसमें वर्णन है, इसमें है कि किसमें है ये वर्णन, नहीं, इसमें वर्णन है, क्या बोलते हैं ना, इसमें वो गति मिलेगी जैसी कि उसमें बताया गया, इसमें है भागवत पुराण के अंदर में है कि जो भी सोल्जर्स होते हैं जो कि एनिमीज की लाइन में या वॉर की लाइन में जो लोग जाते हैं, वो जो है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और फिर वो अपना पुण्य छीन होने पर, मतलब स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर वापस इस धरती पर आते हैं। तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो गति मिल जाती है, बिकॉज वो दूसरों के लिए अपने प्राण छोड़ रहे हैं। तो ये उसमें वर्णन है भागवत पुराण के अंदर कि सोल्जर्स की क्या गति होती है, या जो राजा बैटलफील्ड में मारा जाता है उसकी क्या गति होती है। हे महाबली गिरिधराज, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया। और फिर वो उसके लिए पिंडदान वगैरह भी करते हैं और पिंडदान करके तब वो लोग आगे निकलते हैं। पक्षीराज की जल क्रियादि पूरी कर श्री राम और लक्ष्मण वहां से रवाना हो, वन में सीता को ढूंढते हुए पश्चिम दिशा की, मतलब दक्षिण दिशा से ही पश्चिम दिशा की ओर, है ना, मतलब दक्षिण दिशा में आगे जा रहे हैं, आगे जाकर पश्चिम की तरफ जाते हैं।
वे इस मार्ग को तय कर वे अत्यंत बलवान दोनों राजकुमार ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर अजगर, सर्प और सिंह रहते थे। इस महाभयंकर महारण्य को भी उन दोनों ने पार किया। मतलब इन्होंने भयानक भयानक जंगल में को इन लोगों ने क्रॉस किया है। तो अजगर, सर्प और सिंह जहाँ रहते थे, अजगर, सर्प और सिंह जहाँ रहते थे उसको भी इन लोगों ने पार किया है। यह वन मेघों के घटा की तरह गंभीर था। दोनों राजकुमार सीता जी के हरण से दुखी तो उस वन में इधर उधर सीता जी को खोजने लगे। उन्होंने वहां एक पर्वत कंदरा देखी जिस पर अंधकार छाया हुआ था। यहाँ पर इनको एक राक्षस मिलता है जिस राक्षस का नाम है कबंध, जिसका वर्णन तुलसीदास जी की रामायण में अभी तक तो नहीं आया। तो ये जो राक्षस कबंध रहता है, इस राक्षस कबंध से इनको आगे का रास्ता मिलता है। तो इसलिए ये राक्षस कबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे बताता है कि इनको आगे क्या क्या करना है। जैसे इनको कि गृधराज ने बताया कि उनको रावण हर के लेके गए, तो अब इनको नेक्स्ट जो क्लू मिलेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रेजर हंट करते हैं तो अलग अलग क्लू मिलते हैं, तो वैसे इनको अलग अलग क्लू अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। पहले मृगों से क्लू मिला कि दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, फिर जटायु इनको बताता कि राक्षस ने इनको हराया, अब इनको कबंध से क्लू मिलेगा कि आगे इनको कहाँ जाना है। तो ये यहाँ पर जिस वन में आए वहां इनको एक वो दिखाई पड़ती है, एक पर्वत। हाँ, एक गुफा दिखाई पड़ती है। ठीक है, वह राक्षस वहां पर, यहाँ पर इनको एक और एक राक्षसी भी मिलती है, जो राक्षसी वापस लक्ष्मण जी को प्रपोज करती है शूर्पणखा की तरह। जो भी राक्षसी मिलती है, यानी कि जो भी इनको मिलती है वो इन लोगों पर मोहित हो जाती है और इनको प्रपोज करने लगती है कि भाई मुझसे विवाह करो। राक्षसों का शायद यही स्वभाव होता है। तो जैसे शूर्पणखा ने प्रपोज किया, और एक राक्षसी यहाँ इनको मिलती है और वो इनको प्रपोज करती है, तो उसको भी फिर नाक कान काट करके वो छोड़ देते हैं। वे दोनों भाई आगे जाना ही चाहते थे कि एक बड़े डील डॉल और चौड़ी छाती वाला राक्षस समीप ही देख पड़ा। वो जो राक्षस है दैट इज कबंध। वह राक्षस श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा हो गया। वह बहुत लंबा चौड़ा, बिना सर और गर्दन का कबंध था और उसका मुख पेट में था। वो राक्षस कैसा था? उसका सर नहीं था। उसका सर कहाँ था? उसका मुंह कहाँ था? उसके पेट में उसका सर था। वैसा वाला वो राक्षस था। उसका एक नेत्र उसकी छाती पर था। वह अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ता था। वह रास्ता रोके हुए था। एक कोस की दूरी से ही राक्षस दोनों भाइयों को देख पड़ा, और जब वह उनके पास पहुंचे तब कबंध ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उन दोनों को खिंचाकर पकड़ लिया। एक कोस की दूरी मतलब कुछ माइल्स की दूरी से ही उसने अपनी जो ये बाहें फैलाई, तो उन बाहों के अंदर में उसने राम और लक्ष्मण दोनों को पकड़ लिया। तो उसकी बाहें ऐसे, तो उसने दोनों को इस तरीके से अपनी दोनों बाहों में पकड़ लिया। श्री राम ने अपना धीरता और वीरता से दुखी न हुए, परंतु लक्ष्मण उसके पकड़ाए जाने से घबरा उठे। हे वीर, भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे पराक्रमी पुरुष को इस प्रकार घबराना उचित नहीं। ऐसा श्री रामचंद्र जी कह करके लक्ष्मण को धैर्य दे रहे कि तुम घबराओ मत। मैं इस समय भूख से दुखी हो रहा हूँ, सो तुम्हारा धनुष बाण और खंग धारण कर पहने सिंगों के बैल की तरह आना, मानो मेरे मुख में पड़ना है। अतः तुम्हारा अब जीवित बचना दुर्लभ है। ये वचन कबंध उनसे कह रहा है कि तुम लोग दोनों, मैं भूखा हूं और तुम लोग दोनों आ गए, अब तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। देश और काल के जानने वाले श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारों से उसकी बाहें सहज में कंधे से काट डाली। जब वो उनको ऐसे हाथ में पकड़ रखा था, तो इन लोगों के पास जो तलवार थी, उस तलवार को लेकर के इन लोगों ने इसकी दोनों भुजाएं, यहाँ से दोनों भुजाएं काट डाली। भुजाओं के कटते ही महाबाहु कबंध मेघ की तरह भयंकर शब्द कर और भूमि पर गिर पड़ा। तब वो उनसे बोल रहा है, जब वो उनको उनकी दोनों बाजू काट देता है कबंध की, तब वो पूछता है, बोलता है वो, और उसकी बाजू काटते उसका सारा का सारा जो पावर है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज उसका जो पावर था वो उसकी भुजाओं में था। तो भुजाओं के कटते उसका पावर खत्म हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुम लोग हो कौन? तो वो ये लोग बताते हैं कि हम राम और लक्ष्मण है। तब वह बोला कि हे महाबाहो श्री रामचंद्र, प्राचीन काल में मैं महाबलवान और बड़ा पराक्रमी था। मैं अपने अचिंत्य रूप की सुंदरता के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध था। अब वो बता रहा है कि मैं कबंध कैसे बना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक जन्म नहीं होता, हम पता नहीं कितने जन्म
पे जन्म लेते रहेंगे जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं हो जाते। क्योंकि हमारे जन्म लेने का एक्चुअल उद्देश्य क्या है? जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि हमको ईश्वर के अंदर में समा जाना है। तो अभी जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं होंगे, प्लीज एक बार दोहरा देना, वो क्या था पिछले जन्म में? मेरा किसी का फोन आ गया था तो मैं कुछ सुन हाँ नहीं मैं पाई। बता रही। तो हम सबका बहुत सारा जन्म हुआ है, तो हम तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो हमारा हर जन्म में इसीलिए हमको ये कोशिश करते रहना है कि हम थोड़ा और नजदीक पहुंचे, नहीं तो इस भवातावी में फंस करके ही रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में मैं महाबलवान और बड़ा पराक्रमी था और अपने अचिंत्य सुंदरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वो बहुत ही सुंदर कोई एक यक्ष था और तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। तो जब कोई सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है तो उसको क्या होता है? अपनी सुंदरता पर वो हो जाता है ना। अभिमान। हाँ, अपनी अभिमान। सुंदरता पर अभिमान हो जाता है। माना जाता तो है। इसको भी अपनी घमंड। सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। तो उसको अपने आप पर बड़ा अभिमान था। जैसे सूर्य, इंद्र और चंद्रमा प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी बड़ा प्रसिद्ध था। मैं लोगों को डराने के लिए भयानक रूप धर लेता था और ऋषियों को त्रस्त करता था। स्थूल शिरा नाम के एक महर्षि को मैंने कुपित किया और उन्होंने मुझे घोर श्राप दिया कि तेरा इसी प्रकार का क्रूर और गर्हित रूप सदा के लिए हो जाए। और उनको श्राप देते देख मैंने शांत के अंत में उनसे प्रार्थना की। वो क्या करता था? वो बड़ा खूबसूरत था और अच्छा था, परंतु वो भयंकर रूप डर डर करके दूसरों को डराता था और ऋषियों को डराता था। तो उससे ऋषि जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम जो ये रूप धर धर करके सबको डरा रहे हो ना, तुम्हारा रूप ऐसा ही हो जाए। वो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर में कि इसके अंदर में कल हम इसमें पढ़े थे कि कहीं हम पढ़ रहे थे ये वाला भी, कि जो हमारे साथ होता है वो कभी ना कभी हमने अनकॉन्शियस या कॉन्शियसली हमने वो डिजायर किया हुआ होता है ना, कि हमने वो डिजायर करा होता है, हे भगवान मेरे को ये मिल जाए, हे भगवान मेरे को ये मिल जाए, हे भगवान ये देखो ऐसा हो जाए। तो कभी हमने वो डिजायर किया तो वो हमको कभी तो मिलेगा ही। तो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, कभी तो भी मिले, पर वो मिलता है। तो इसने ये लोगों को डराया धमकाया और वो उस रूप के अंदर में प्रसन्न रहता था कि मैं इस तरह से लोगों को डरा रहा हूँ। तो उसको ऋषि श्राप देते हैं कि तू जो ये रूप धर रखा है तो उसी रूप में जन्म लेना। तो उसका वैसा ही जन्म होता है, परंतु वो ऋषि से क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई। तो जब वो क्षमा मांगता है तब वो उससे कहते हैं कि जब तेरा एक जन्म होगा जिसमें श्री राम और लक्ष्मण आएंगे और जब वो तेरी भुजा काटेंगे तब तेरा जो है वो तुम्हारा, तब तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम्हारा ये श्राप छूट जाएगा। तो कहता है अब आपने आ गए हो और आपने मेरी भुजाओं काटकर मुझको श्राप से मुक्ति दे दी है। हे राम, महर्षि जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ, अतः हे पुरुष श्रेष्ठ मैं अपने बुद्धि बल से आपकी सहायता करूंगा। वो कह रहे हैं कि अब आपने मुझे मार दिया है और मैं अब आपकी सहायता करूंगा और आपकी पत्नी सीता को खोजने में आपकी मदद करूंगा, परंतु उसके पहले आप मेरा अग्नि संस्कार कर दो ताकि मैं अपना जो पूर्व रूप है, जो मेरा सुंदर वाला रूप है, उसको मैं वापस उस जन्म को और उस आत्मा को प्राप्त हो जाऊं। तो ये लोग फिर कबंध का अग्नि संस्कार करते हैं और उसको उसकी बॉडी को जला करके उसका अग्नि संस्कार करते हैं। वो भी यज्ञ में सहायक हुआ ना। हाँ, वो राम भी के यज्ञ में यज्ञ में सहायक हुआ, सहायक करेक्ट। हुआ। हाँ, अब वो उनको बता रहा है कि जिस राक्षस ने तुम्हारी सीता हरी है वह बड़ा पराक्रमी है। हे राघव, शाप दोष से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। अपने पाप के बल से मुझे उस लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र, सूर्यास्त होने के पूर्व मुझे गड्ढे में रख यथाविधि भस्म कर दो। जब तुम मुझे विधि पूर्वक भस्म कर दोगे तब मैं उसका नाम तुमको बतलाऊंगा। अब वो कह रहा है मैं आपको क्लू दूंगा कि कैसे आपको पहुंचना है और आपकी सहायता भी करूंगा, परंतु पहले आप मेरे को अग्नि में मेरी समाधि करके और मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। तो सूर्यास्त के पूर्व वो उसकी वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, उसका अग्निदाह कर देते हैं। तब वह चमचमाते हंस युक्त यश देने वाले विमान में बैठकर अपने शरीर की प्रभा से दसों दिशाओं को प्रभाषित करने लगा। तो जब उसका श्राप छूट गया तो वापस वही सुंदर हंस के जैसा खूबसूरत होकर के चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। फिर वो क्या कह रहे हैं, हे आकाश में पहुंच कबंध ने श्री राम को संबोधन करके कहा,
आकाश में पहुंच, कबंध मतलब कबंध की आत्मा, बिकॉज नाउ ही इज नो लॉन्गर ए बॉडी, तो उसकी बॉडी अब खत्म हो चुकी है, तो अब कौन बात कर रहा है, उसकी सोल टॉक कर रही है। तो उसकी सोल क्या कह रही है, हे रामचंद्र सुनो, मैं बतलाता हूँ जिस प्रकार तुमको सीता मिलेगी। काम करने की संसार में 6 युक्तियां हैं। कोई भी काम इंसान को करना और किसी भी काम को अगर आपको पूरा करना है तो उसके 6 तरीके, 6 तरह से आप अपना काम को पूरा कर सकते हो, है ना। वो 6 तरीके क्या क्या है, 6 युक्तियां क्या क्या है। पहला है संधि, यानी कि लोगों से मित्रता। एक, अगर आपको अपना कोई काम पूरा करना है तो आपको बहुत सारे लोग चाहिए, तो संधि करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत से लोगों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। जब आप लोगों के साथ मित्रता करते हो तब आपका काम पूरा होता है। तो कोई भी काम पूरा करने की 6 युक्ति है, उसमें से पहली क्या है, मित्रता करना। मित्र बनाओगे, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग, है ना। आजकल का लैंग्वेज में हम लोग उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तो जब नेटवर्किंग करोगे तो काम सफल होता है। दूसरा है विग्रह, दूसरा है विग्रह। विग्रह का क्या मतलब होगा, आई डोंट नो। तीसरा है यान, यान यानी कि आपको वाहन चाहिए, कि आपको कोई भी काम अगर पूरा करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए आपको ये चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। कोई भी काम को पूरा करना है तो जो भी उसको, उस काम को पूरा करने के लिए आपको जो भी आयुध चाहिए, जो भी वो चाहिए, वो सारे आपके पास होने चाहिए। यान हो, वाहन हो। सपोज आपको एक बड़ा कुक बनना है तो आपको कुकिंग का सारा मटेरियल चाहिए, है ना। तो काइंड ऑफ दैट, कि आपको काम पूरा करने के लिए पहले तो नेटवर्किंग चाहिए, और उसके बाद में क्या काम करना है उस काम का एक गोल चाहिए, और उसके बाद में उस काम को प्राप्त करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए वो सामान चाहिए। चौथा है आसन, आपको एक स्पेस चाहिए, कहीं भी कुछ भी करना है तो बनाना है, करना है कुछ भी, तो एक जगह चाहिए आपको, तो आसन, तो एक जगह चाहिए। चौथा है द्वैधी भाव, और 6 है समाश्रय। श्रेष्ठ जन इन्हीं की सहायता से सब बातों का विचार करते। चौथा है आश्वन, पांचवा है द्वैधी भाव, और छठा है समाश्रय। आई डोंट नो द्वैधी भाव क्या होगा, मैं सर्च करके बताऊंगी, इट इज रिटन इन संस्कृत। तो पांचवा द्वैधी भाव और छठा समाश्रय, ये 6 ही युक्तियां हैं काम को करने की। तुम दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण दुर्दशाग्रस्त हो रहे हो, इसी से स्त्री हरण का दुख तुम पर पड़ा है। हे राम सुनो, यहाँ पर सुग्रीव नाम का आगे एक वानर है। वह ज्ञानवान सुग्रीव अपने 4 साथी वानरों के सहित ऋष्यमुख पर्वत पर, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ शोभायमान है। अब वही उनको बता रहा है कि इनको आगे कहाँ जाना है। यहाँ से आगे इनको कहाँ जाना है, पंपा सरोवर तक जाना है, जहां पर ऋष्यमुख पर्वत है, और वहां पर सुग्रीव अपने 4 वानरों के साथ रह रहे हैं। इनको वहां तक जाना है। अब इसने ये वाला क्लू दिया है इनको, वो निश्चय ही वह तुमसे मैत्री करेगा और सीता के ढूंढने में तुम्हें सहायता भी देगा। वो तुमसे मैत्री भी करेगा और सीता को ढूंढने में तुमसे सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जो है उसने पूरी की पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रखा है, उसको पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी है। दैट वो पृथ्वी की सुग्रीव को कितनी जानकारी है, इसका वर्णन किष्किंधा कांड में आएगा। जब वो सारे दूतों को भेजेगा ना अलग अलग जगह, तब उसका वर्णन आता है कि वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो उसका सारा वर्णन आता है उस टाइम पर। तो ये कह रहा है कि सारा का सारा वर्णन उस टाइम पर आएगा। ये कह रहा है कि उसको सारा कुछ मालूम है, तो वो आपकी मदद करेगा। हे राम, अब तुम शीघ्र यहाँ से महाबली सुग्रीव के पास जाओ। हे राघव, यहाँ से शीघ्र जाकर उससे मैत्री कर लो, जिससे पीछे आपस में मन मुटाव न हो। इसलिए प्रज्वलित अग्नि को साक्षी कर मैत्री करना। साथ ही यह भी याद रखना कि वानरराज सुग्रीव का आपके द्वारा कभी अपमान न होने पाए। तो जिससे मैत्री किए हो उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए, तो उसका कभी अपमान न हो, और अग्नि को साक्षी मान करके आप मैत्री करना, ताकि आपकी मैत्री का कोई ना कोई साक्षी रहे। किंतु वह तुम्हारा काम कर देगा। यह ऋक्षराज नामक वानर का पुत्र भाई के डर के मारे, अब ये बता रहे हैं उसको उसकी हिस्ट्री, जो हम लोगों को बाद में वैसे भी पता चलेगी। हे श्री राम, वह वानर श्रेष्ठ ऐसा प्रतापी है कि चाहे सीता मेरु पर्वत के शिखर पर गई हो अथवा पाताल में गई हो, वह वहां जा और राक्षसों को मार तुम्हें लाकर दे देगा। तो यहाँ पर इसने सीता जी को
पूरा इसको रामचंद्र जी को पूरा का पूरा ये बता दिया है कि सीता जी कहाँ मिलेंगी और तुमको कौन सी दिशा में जाना है जहां से सीता जी तुमको मिलेंगी। तो व्हाट इज द टाइम नाउ? 12:48 हो गया। आज का तो हमारा सेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी की रामायण हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हाँ, ये जो बाद में साक्षी पढ़ेंगे। वाला बात बोल रहे हैं ना इसमें कि तुमको साक्षी को मान करके तुम मैत्री करना, तो मुझे एक साक्षी का स्टोरी याद आ गया जिसमें है साक्षी गोपाल का कहानी। तो अभी वो ये बता रही थी तो मुझे याद आ गया, जिनको जल्दी हो वो निकल सकते। तो साक्षी गोपाल जो है ना वो कृष्ण भगवान है और उनका जो मंदिर है वो पुरी से थोड़ा सा आगे है साक्षी गोपाल का मंदिर। तो एक गांव में है ना एक ब्राह्मण होता है और वो बहुत ही बूढ़ा होता है। तो वो जब बूढ़ा होता है ना तो वो उसको जाना होता है, क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाना होता है, परंतु उसके बेटे बेटी सब उसको मना कर देते हैं। तो गांव में एक अनाथ लड़का रहता है। उस अनाथ लड़के को वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में तीर्थ यात्रा पर चलोगे और मुझे तीर्थ करवा कर ला दोगे? तो वो लड़का कहता है, वो जो छोटा ब्राह्मण रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा और आपको तीर्थ यात्रा करा के ले आऊंगा। तो जब वो लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो जो छोटा ब्राह्मण रहता है वो इस वृद्ध ब्राह्मण की, इस वृद्ध पंडित की या इस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है। और उसके साथ में ये लोग मिलकर के पूरा का पूरा वृंदावन और मथुरा, वृंदावन, ये सारी जगह 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 घूमते रहते हैं। तो वृंदावन में एक मंदिर के वहां मंदिर में ये लोग जाते हैं, गोपाल जी का मंदिर रहता है और गोपाल जी की मूर्ति बड़ी सुंदर रहती है वहां पर। तो ये जो छोटा वाला ब्राह्मण रहता है ये गोपाल जी की मूर्ति के साथ में जहां भी जाता था, जिस भी तीर्थ पे जाता था, भगवान की मूर्ति के साथ बात करते रहता है। तो गोपाल जी की मूर्ति रहती है वहां पर, वो जो वृद्ध ब्राह्मण रहता है ना वो उसको बोलता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुमसे अच्छा इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा है। तो जब हम लोग वापस लौटकर गांव जाएंगे तब मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो कहता है हाँ, मैं भगवान की साक्षी मान करके ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। तो वो गोपाल जी से कहता है कि हे गोपाल, तुम साक्षी हो, इस वृद्ध ने मुझे ये वचन दिया है कि वो अपनी पुत्री का विवाह वहां गांव जाने के बाद मेरे साथ करेगा, तो आप इस बात के साक्षी हो। और बोलकर वो घटना वहीं खत्म हो जाती है। फिर सारे तीर्थ कराने के बाद ये लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। अब गांव वापस आने के बाद में वृद्ध को क्या होता है, उसका मन पलट जाता है, क्योंकि वृद्ध जो होता है वो होता है अमीर ब्राह्मण और ये जो है ये अनाथ है और गरीब है। तो वो सोचता है कि मैं इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। वो अपने बेटे से, लोगों से बात करता है तो वो लोग भी मना कर देते हैं। तो जब वापस गांव आने के बाद में ये जो यंग वाला ब्राह्मण है, जब वो वृद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए, तो वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे वहां लेकर के गया, उसके बदले में जितना पैसा होना चाहिए वो मैंने तुम्हें दे दिया, मैं मेरी पुत्री का विवाह तुमसे क्यों करूं? तो वो कहता है आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करेंगे। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया। तो बोला नहीं, आपने गोपाल के साथ में वचन दिया है। तो बोलते हैं अच्छा, गोपाल को अगर मैंने साक्षी मान करके वचन दिया है तो गोपाल को ही लेकर के आओ, अगर वो साक्षी देंगे आकर के कि मैंने ये बात कही है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूं। दीपिका, तो वो जो यंग ब्राह्मण रहता है दीपिका, वो जो यंग ब्राह्मण रहता है वो अब सोच में पड़ जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। वो क्या करता है, वो रोता है और रोते रोते सोचता है कि चलो गोपाल जी ने साक्षी ली है तो गोपाल जी को बुला के तो लाना ही पड़ेगा, वरना ये वृद्ध मेरी बात नहीं मानेगा। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम फॉल्स स्टोरी। तो वो क्या बोलते हैं, वापस जाता है और जाकर के वो गोपाल जी के मंदिर में जाता है और जाकर के भगवान के आगे रोने लगता है और बोलने लगता है कि आपने तो, उसने आपके सामने साक्षी दिया था और आप साक्षी बने हो कि आप वो मेरी अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में करेगा। अब वो नट रहा है तो मैं झूठा पड़ रहा हूँ, मुझे उससे शादी करने का कोई चाम नहीं है, परंतु उसने पूरे गांव के सामने मुझे बदनाम किया है और आप साक्षी बने और परंतु उसने आपका झूठ बोला है, तो आपका भी नाम खराब हो रहा है, सिर्फ मेरा नहीं आपका भी नाम खराब हो रहा है। तो आप अपना नाम बचाने के लिए मेरे साक्षी बनकर मेरे साथ चलो। तो भगवान कुछ नहीं बोलते। तो वो भगवान के दर पर गोपाल जी की मूर्ति के आगे अपना सर टिका करके ये बोलता है कि जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं यही अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगा। तो जब रात का समय होता है और वो ऐसे अपने सर पटक पटक करके जब बेहोश हो जाता है तो गोपाल जी उसके सपने में आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम
मैंने तुम्हारी साक्षी ली है तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, परंतु मैं जब मैं तुम्हारे तुम आगे आगे चलना, मुझे राह दिखाना और मैं पीछे पीछे चलूंगा। और जब मैं पीछे पीछे चलूंगा तो तुम मुड़ करके मत देखना, क्योंकि अगर तुम मुड़ के देख लिए तो मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा, उसके बाद में मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो तुम मेरा भरोसा रख करके आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, और उसको बोलते हैं कि तुम रास्ते में हम दोनों को भूख लगेगी तो तुम खूब सारा चावल लेकर के चलना साथ में। तो बीच रास्ते के अंदर में हमें जब भी भूख लगेगी तब तुम चावल का भोजन बनाना, और भोजन बना करके तुम रख करके और तुम दूसरी ओर चले जाना। मैं अपना भोजन कर लूंगा, तुम अपना भोजन कर लेना। इस तरह हम दोनों मिल करके उस रास्ते को क्रॉस करेंगे। ये बात भगवान उसको सपने में बोल करके चले जाते हैं। दूसरे दिन वो सुबह उठता है और सोचता है भगवान मुझे बोले हैं तो चलो। तो वो जाता है और चावल का इंतजाम करता है और सामान का इंतजाम करता है और जाके वो चलने लगता है। वो चलता है और पीछे पीछे भगवान उसके चलने लगते हैं। उसको भगवान के घुंघरू की आवाज आने लगती है। भगवान के पाँव में जो नूपुर रहते हैं उस नूपुर की आवाज उसको पीछे पीछे सुनाई देती है। वो आगे आगे चलता है, पीछे से उसको शब्द आते रहता है कि नूपुर का शब्द आ रहा है। तो वो आगे आगे जाता है और भगवान उसकी साक्षी देने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये लोग दोनों वृंदावन से निकल करके आगे, क्योंकि ये जहां पर भी गए वहां से ये लोग आए हैं उड़ीसा, है ना, बिकॉज ये पुरी के पास में है ये वाला मंदिर। तो उड़ीसा तक ये लोग आए हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक बीच जंगलों से होते होते ये लोग इसके गांव के गांव के कुछ 5-10 कोस पहले तक ये लोग पहुंचते हैं। जब ये लोग वहां 5-10 कोस का रास्ता पर बीच रास्ते में ये लोग हर रोज रुकते थे और ये हर रोज भगवान को चावल बनाता था और चावल का भोग लगता था। आप पुरी के मंदिर में भी देखेंगे कि भगवान को चावल का भोग लगता है। बाकी ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपके द्वारकाधीश में भी चावल का भोग लगता है, और आपके साक्षी में, ये साक्षी गोपाल में तो चावल का ही भोग लगता है, बिकॉज भगवान ने उसको बोला ही था कि तुम चावल बना के मुझे खिलाना। तो वहां चावल का ही भोग लगता है भगवान को। तो वो रोज बीच रास्ते में लोग सारा दिन चलते, शाम को रुक करके भगवान को वो चावल बनाता, वो भगवान का भोजन रख करके आगे चला जाता और फिर सो जाता, और दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर अपना वापस से नहा धो के अपना काम करके ये लोग चलते। तो इस तरह चलते 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 ये लोग इसके गांव के 5 कोस दूर पर आ जाते हैं। जब 5 कोस दूर पर ये लोग आते हैं तो वहां का जो जगह रहता है ना, उस जगह में बालू बहुत भरी हुई रहती है। बीच के अंदर में बालू का पूरा बालू से भरा हुआ जंगल आता है, जगह आता है। तो पुरी के पास में सी बीच है ना, तो सी बीच होने के कारण वहां क्या रहता है, बालू ही बालू रहती है। तो ये पूरा बालू से भरी हुई जगह से अब ये लोग चलते हैं। तो बालू से चलने के कारण क्या होता है, भगवान के नूपुर के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान के नूपुर के शब्द बंद हो जाते हैं। अब ये ब्राह्मण जो है वो आगे चलता रहता है, परंतु अब उसको आवाज सुननी बंद हो जाती है। जब आवाज सुननी बंद होती है तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। अभी तक तो वो आ रहे थे मेरे पीछे पीछे, अब घुंघरू की आवाज नहीं आ रही तो अब वो नहीं आ रहे। तो वो सोचता है क्या करूं। ऐसे करते करते वो थोड़ा दूर चलते रहता है। फिर मुड़ के परंतु देखता है। शाम होने तक उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। अगर वो चावल का भोग लगा करके और उनको देता तो उसको पता चल जाता कि भगवान ने खा लिया, परंतु उसको उतना पेशेंस नहीं रहता है। उसको लगता है भगवान ने मुझे छोड़ दिया। अधीर हो जाता है कि गांव जब पास आकर के जब साक्षी देना था तभी भगवान गायब हो गए, अभी तक तो मेरे साथ साथ चल रहे थे। अधीर होकर के वो क्या होता है, वो वहीं पर वो पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वैसे ही क्या होता है, चला जाता है, भगवान जी चले भगवान जाते हैं। पत्थर के हो जाते हैं और वही खड़े हो भगवान फ्रीज हो गए। हाँ, भगवान वही फ्रीज हो गए, क्योंकि उन्होंने उसको बोला था तुम मुड़ के देखोगे तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए भगवान उसको ये शर्त इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हर एक किसी को दर्शन नहीं देंगे ना, दर्शन तो उसी को देंगे जो उनको अरे श्रद्धा उनको भक्ति भी से, तो वहीं विराजमान होना था, इसीलिए भी तो पुरी में ही उनको विराजमान विराजमान भी होना वही होना था। प्लस उस ब्राह्मण की ये बात में पूरी की पूरी श्रद्धा थी कि अगर भगवान को साक्षी माना है तो ये सही ही है। तो अगर साक्षी मान करके अगर ये बात कही गई है तो भगवान को साक्षी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही मेरे साक्षी, तो उनको मेरी साक्षी देने आना पड़ेगा। तो ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। तो उस बिलीफ के कारण भगवान उसके पीछे 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 आते हैं। और जब वो वहां पहुंचकर पीछे देखता है तो भगवान फ्रीज हो जाते हैं। अब वो सोचता है मैं करूँ तो क्या करूं, भगवान तो फ्रीज हो गए। अब वो चलने के लिए बोलता है तो भगवान चलते नहीं, भगवान वहीं पर स्थित हो जाते हैं। तब वो फिर गांव में जाता है और गांव के लोगों को बोलता है कि देखो भगवान मेरी साक्षी देने के लिए आए हैं।
तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है, परंतु 2-4 लोगों को फिर भी लगता है कि अरे ये पागल है, ऐसे ही बोल रहा है, परंतु चलो चल करके देख लेते हैं। तो कुछ लोग उसके साथ जब 5 फुट की दूरी पर आते हैं तो देखते हैं कि वहां तो जहां पर एक बालू ही बालू, माटी माटी, और जहां कुछ नहीं है वहां पर एक भगवान की मूर्ति खड़ी है। तो ये भगवान की मूर्ति आई कहाँ से? फिर वो जो ब्राह्मण होता है उस तक ये बात पहुंचती है। तो जब वो ब्राह्मण आता है तो देखता है कि अरे ये तो वही गोपाल की मूर्ति है जो उसने वृंदावन में देखी थी। तब उसको समझ में आता है कि भगवान एक्चुअली में उसकी साक्षी देने के लिए यहाँ तक आ गए। तो फिर वो भगवान के पांव पड़ लेता है और तब उस बोलता है कि हाँ, भगवान साक्षी देने आए हैं, मैंने इसको ये वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा इसके साथ, तो अब मैं इसकी पुत्री का विवाह जरूर करूंगा। तो वो जो भगवान की मूर्ति वहां पर है उसको साक्षी गोपाल नाम है उसका, क्योंकि भगवान उसकी साक्षी देने के लिए आए तो उसका नाम साक्षी गोपाल हो गया। और वो मंदिर अभी भी पुरी से थोड़ी दूर अगर आप आगे जाएंगे तो वहां पर साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो आज अभी ये साक्षी का बात हुआ तो मुझे वो साक्षी गोपाल की कथा याद आ गई। एक बात बोलूं कविता दीदी, हाँ अभी हम लोग को जो आप बताए ना काम करने की 6 चीजें, हाँ या आप नाम डाल दीजिएगा और एक बार सर्च करिएगा ना, थोड़ा उससे भी हाँ हम लोग मैं उसको समझ। सर्च करके बताऊंगी, हाँ बिकॉज हाँ इट वाज इन संस्कृत, तो हाँ, मुझे नहीं भी ठीक है, समझ। अभी नहीं। हाँ और एक मैं सर्च क्वेश्चन करके पूछूं बताऊंगी। सबसे, एक हाँ क्वेश्चन, एक मेरे को भी कुछ पता लगा। हम लोग जैसे नारियल आपने बताया ना, हाँ नारियल के लिए कल, तो हम लोग अगर हाँ नारियल का ही यूज नहीं करते तो उसके एवज में क्या यूज करते हैं? जहाँ हम लोग नारियल नहीं यूज कर पाते, बोलते हैं कि नहीं अभी ये नारियल। सुपारी 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 करेक्ट, और बोला सुपारी, सुपारी करेक्ट, सुपारी यूज करते हैं। बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना कि भाई नारियल का, हाँ, हाँ नारियल सही, की जगह सुपारी हम सही। लोग सुपारी यूज करते हैं, बट हाँ नारियल तो नारियल है, बिकॉज नारियल को श्रीफल लेकिन, इसीलिए कह रहे हैं ना। हाँ लेकिन कविता दीदी सुपारी भी वैसे ही होती है। पूरी सुपारी को ही, ये मुझे कल ही पता लगा, पूरी सुपारी को अगर हम डालते हैं ना तो ही वो होती है। जैसे आपने कल नारियल के लिए बताया ना, हाँ करिएगा, सुपारी को भी पूरी वैसे ही डालनी पड़ती जैसे नारियल डालते हैं, इसीलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक जन है गणेश जी वो कुछ, बनाते हैं, सुपारी से गणेश जी हाँ बनाते हैं। हाँ, वो सुपारी को भी जैसे आपने बोला ना नारियल डालते हैं, एक्चुअली मेरे एक जन है वो खेती वेती करते हैं, तो ऐसे ही कल आप डाब डाले तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने ही मुझे आंसर दिया कि तुमको पता है सुपारी भी ऐसे ही होती है। मैं बोली मुझे तो नहीं पता है, नारियल का ही मुझे कल पता लगा। तो मैंने अरे बोला आज आजकल चलो राखी शेयर। में, आजकल राखी में जो छोटे छोटे नारियल फैंसी बन बन के आते हैं वो क्या होते हैं? सुपारी की तो नारियल सुपारी बनते के वो ठीक है, लेकिन सुपारी की खेती भी वैसे ही होती है जैसे नारियल की होती है ना, जैसे अपने साबुत सुपारी से जब डालेंगे डाब तो ही होती निकलते हैं भाभी, तो डाब तो पूरी ही रहती है। डाब तो उसमें, इसमें तो जो आप फोटो, उसमें तो अंदर में वो था ना डाब के। नहीं। अब वो बोले ना कि हम लोग पूरा डाब रखते हैं और थोड़े दिन बाद वो डाब में जो कल भेजा ना अपने फोटो में वो निकलते हैं, हाँ उसके बाद उसको रोपते हैं जमीन में। पहले वो डाब में से पौधा निकलता है, फिर उसको हाँ रोपते हैं। आजकल हाँ लोग नारियल को भी अंकुरित कर लेते हैं, आजकल अलग प्रोसेस हो गया है, परंतु पहले का जो ट्रेडिशनल तरीका है हाँ वो ये था कि जो डाब होता था उस डाब के अंदर में पौधा को उगा करके फिर उस पौधा को जमीन में रोपा जाता था। हाँ, तो जैसे कल जब वो भेजा ना डाब आपने अंकुरित वैसे। हो हाँ जाती थी तब उसको पौधा रोपते थे। इसीलिए नारियल को जो है श्रीफल कह रहे हैं, बिकॉज नारियल को जूठा नहीं कर सकते हो आप। और कल मैं वही, मेरी सिस्टर से बात कर रही थी तो वो मुझे एक बात बताई कि नारियल एक ऐसा चीज है जिसमें आप क्या बोलते हैं, कोई केमिकल डाल करके आप उसको बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते, बाकी फ्रूट्स के तो अंदर में आप डाल सकते तभी हो। तो बोल रहे हैं कि डाब का पानी शुद्ध है, मतलब डाब अभी का जैसे सब पानी चीज शुद्ध का। है और हाँ नारियल इसीलिए श्रीफल है, बिकॉज हाँ नारियल को आप कोई भी एंगल से जूठा कर ही नहीं सकते। हाँ, अभी नहीं, वैसे भी उसको कुछ बना नहीं सकते, जैसे और चीजों का इतना मिक्स मैच कर दिए हाँ, जूठा नारियल करने और के डाब बाद में में अभी। नारियल, हाँ जूठा होने के बाद में नारियल आपका उसका पौधा बनेगा ही नहीं। जब तक वो जूठा नहीं है तभी नारियल का पौधा बन सकता है। तो वही मैंने नारियल के उनसे पूछा तो बोला सुपारी भी ऐसे ही होता है, हाँ आप पूरा सुपारी। सुपारी को डालेंगे तो ही सुपारी होगा। तो बोले चलो चलो ये भी बाय एक बाय अच्छा चीज। बाय चलो बाय, बाय मैं कुछ कह रही हूँ। बाय बाय हाँ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बाय। हाँ बताए भाभी चावल के लिए, इसीलिए बोला पूरी में 11 में भी चावल का ही भोग लगता है। अपने लोग जैसे 11 में चावल नहीं खाते हैं ना, इसीलिए लगता है। हाँ, क्योंकि भगवान ने खुद ही बोला कि मुझे चावल बना के खिलाना, तो मैं चावल ही खाऊंगा। तो वो बेचारा रोज अलग अलग टाइप के चावल बना के खिलाता था भगवान को, जो भी प्राप्त होता था उससे। कृष्ण जी को चावल ज्यादा ही, तो सुदामा के भी चावल चुरा के खाए थे। करेक्ट करेक्ट, सुदामा के भी चावल चुरा के खाए, एकदम ठीक बोला। कृष्ण जी को चावल ज्यादा प्रिय है। गेहूं में ग्लूटेन होता है ना, इसीलिए कृष्ण जी को चावल प्रिय है। So, आज हमने
हमने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी ही नहीं, कोई बात नहीं, अगले बार पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन आज जो पढ़े बहुत अच्छा लगा, हाँ, स्टोरी की तरह पूरा अच्छा लग रहा था सुन के। बहुत अच्छा हाँ, लग रहा Different था। था। वाल्मीकि रामायण बहुत सुंदर है। अगर हम लोगों का तुलसीदास जी का रामायण खत्म हुआ तो शायद हम लोग शुरू करें, परंतु वाल्मीकि रामायण बहुत सुंदर है। बहुत- हाँ, बहुत ही उसका भी एसेंस मिला आज हम लोग को, वाल्मीकि हाँ, रामायण का। वो मैं कभी कभी बताती हूँ, परंतु ये सीता वाला जो प्रकरण है दैट इज ब्यूटीफुल इन वाल्मीकि रामायण। है Beautiful. सुंदरकांड तो बहुत सुंदर है। सुंदरकांड तुलसीदास जी की हाँ। रामायण का चौगुना है। वाल्मीकि अच्छा, बहुत रामायण बड़ा है, बहुत इट इज बड़ा है दैट। वाल्मीकि हाँ रामायण। हाँ हाँ, करेक्ट आंटी। तो इट इज कीजिएगा दैट। कभी। हाँ, someday we'll share। जहां जहां मुझे लगेगा कि बताना चाहिए तो वहां वहां बताऊंगी। तो और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने मेडिटेशन कराया था ना नवरात्र के आसपास, हाँ 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 नवरात्रों में, जो हाँ मैं हाँ शेयर की थी ग्रुप में कि माँ मेरे घर आई थी और आलता लगा हुआ था पैर हाँ में हाँ, and all करेक्ट that, करेक्ट that करेक्ट share, करेक्ट। है ना। तो अभी जो दीवार चूज की थी माँ, उसका मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। मैंने हाँ, अभी लगाया है वो। अच्छा, वो जो आपने देखा कि माँ ने एक फोटो पे वो माला चूज किया था, वो वाला। हाँ हाँ, ओ वाओ। ये मेरे ही बना हुआ है, मैंने हाँ ही हाँ बनाया था और बहुत हाँ, मेडिटेशन करके ही बनाया था इस फोटो को। अच्छा, मतलब इसमें 17-18 घंटा लगा था मुझे बनाने में। वाह वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ और माला हाँ। कौन सी है? बहुत सुंदर फोटो। माला तो अभी बन रहा है, क्रोशिया का ही बन रहा है। अच्छा, क्रोशिया का बहुत सुंदर हाइबिस्कस फोटो। फ्लावर्स का बन रहा है माला। ओ अच्छा। हाँ, उस दिन इनको मेडिटेशन करने के टाइम पर लगा कि माँ इनके घर आ गई है, तो इसी फोटो से उतर तो करके वो आई। पर बहुत बन अच्छी गया था फोटो बनी, एकदम। बहुत अच्छा चेहरा बना, मतलब थैंक लग यू, रहा है कि आपने मेडिटेट करके बनाया है, उसमें वो भाव थैंक आया है। यू, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी लग रही फोटो। तो वो कहावत है ना, भाव के भूखे हैं भगवान, तो इसीलिए बस बस वही है बस, बस, हाँ, हम सच्चा भी प्यार मेडिटेशन के चाहिए। भूखे हैं और भगवान भी भाव के भूखे हैं, बस। भगवान जो जो चीज के भूखे ना, हम भी वही चीज के भूखे हैं, हम भी भूखे, भाव और प्रेम के ही भूखे हैं। वी आर मेड इन द एसेंस ऑफ गॉड रियली। ना। तो वही हाँ, सही। सोल को जब आप, सोल का नीड्स तो वही है जो भगवान का नीड्स है। जो भगवान का नहीं, बराबर। हाँ, क्योंकि खाना बिकॉज तो हर देखो सोल तो सबके घर ईश्वर का होता है। अंश है ना। बस हाँ, उसी का पार्ट है, तो डिफरेंट कैसे हो सकता है, उसी का अंश है। करेक्ट, उसी का अंश एब्सोल्युटली, है, तो नीड भी उसके अब जैसी ही है। आप देखो, जैसे आप एकदम बोले भगवान घबरा गए, बिल्कुल देखोगे तो सेम चीजें ही चलती हैं। भगवान एकदम एकदम। माँ कितना प्यार करती है अपने कृष्ण को, तो नीचे दुनिया की माँ भी तो ऐसे ही करती है ना अपने बच्चों से। अभी जानती हूँ Absolutely. कविता दीदी, मैं आज ऐसे कुछ अपना मोबाइल उलट रही थी तो उसमें देखा गौर गोपाल का, क्या संतों को भी क्रोध आता है। तो हर इंसान तो इंसान ही है ना, बना तो हर आदमी 3 गुणों से ही है ना। तो कभी श्राप तो तभी देते हैं ना, क्रोध आता हाँ, है, क्रोध आता है तभी तो श्राप देते हैं। तो भगवान करेक्ट। को भी आता है ना, क्योंकि हाँ, तो कोई ऋषि भगवान को मुनि भी को। क्रोध आया तो बोले ना कि मैं पूरे के पूरे तीनों लोक को हाँ, नष्ट कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। तो बेचारे आपने फिर तो घबरा करके भगवान भगवान है, लेकिन आपने तो वो रामायण में आम इतना पढ़ा इंसान की है तरह कि रह इस रहे ऋषि हैं, को तो ऐसे उनको क्रोध आम आया कि इंसान की तरह ही तो रिएक्ट करना पड़ेगा ना उनको। करेक्ट, भगवान है, बिकॉज वो रोल प्ले कर रहे हैं अभी। तो जैसे रोल प्ले कर पिक्चर रहे में हैं। हाँ अभी रोल प्ले कर रहे हैं, तो जैसे रोल प्ले के लिए उनको उस वक्त जो सूटेबल है वैसा करते हैं। चलिए, आप रामायण वैसे ही पढ़ाएं तो करते हैं, वही कितनी बार बात। बताएं इस ऋषि को ऐसे गुस्सा आया, इस ऋषि को। तो क्रोध, अगर हमारे पास ये चीज नहीं हो तो फिर हम मैनेज क्या करें, सामंजस्य क्या चीज मिलाएं? फिर तो हम ही खुद ही सामंजस्य में रह रहे हैं। भगवान ने करेक्ट तो हमको काम दिया है ना कि सामंजस्य करते रहो, मतलब हम्म। बिजी करेक्ट। रहो। मेरा आज के सेशन से ये टेक अवे था कि एक एक पेड़, एक एक पौधे का, एक एक फूल का क्या महत्व है। अशोक वाटिका में क्यों रखा गया सीता जी को, और अशोक, मतलब इट्स रियली डीप। अगर एक एक चीज को अगर अपने रजिस्टर एनालाइज करे करें। ब्रेन में, तो इतना चीज समा ही नहीं सकता है जितना दे दिया है, मतलब रामायण में या कोई भी ग्रंथ में। मतलब एक एक डिटेल में जो आप समझाती हैं, और जो चीज जो इंसान ले सकता है और रजिस्टर कर सकता है, इट्स माइंड ब्लोइंग एब्सोल्युटली। थैंक यू एंड सो मच ग्रेटिट्यूड टू यू कि फॉर एक्सप्लेनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम, सीरियसली इट्स नॉट नहीं, इवन ना फनी। ईश्वर ने हमको किसी तार से जोड़ रखा है ना, तो हम लोग इसीलिए इस जीवन में साथ हैं।
कोई तो हम लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता है ना, तो हम मेरा लोग तो सब आधा एक साथ- टाइम यही सोचने में चला जाता है कि कितना कुछ है सीखने के लिए, सो ओवरवेलमिंग, मतलब It is बहुत overwhelming. अच्छा लगता है। हाँ, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मुझे लगता है कि मैंने पहले शुरू क्यों नहीं किया। इतना कुछ है जानने को, इतना कुछ है पढ़ने को, इतना कुछ है सीखने को। तो जब अब ठीक भी है, जो शुरू करो जब भी शुरू करो अच्छा लगे तो लगता है अरे पहले क्यों नहीं कर लिया, पहले क्यों कर लेते तो अच्छा होता है। बेटर लेट देन नेवर। नेवर। और लेकिन हर जितना चीज हो का अपना जाता है, जीवन में मैं आने का एक टाइम होता है, हर हाँ, चीज का मैं जीवन में आने समय का होता है, सही बात। मैं अब तो गुजरने बहुत तो पहले रेगुलर नहीं जाहिर हूँ होता है। इस क्लास में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना भी कर पाती हूँ, जितना सुन पाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी कर्मों का फल है, जो सुन पाती हूँ और समझ पाती हूँ, True. उतना भी बहुत है। इवन आई ऑल्सो, मैं भी वही सोचती हूँ। थैंक यू चिट्टक्का। और एक है हाँ, कि राम सीता जी का कल्याण शादी होकर भी 12 to 14 इयर्स होता है, जो अभी वो अयोध्या में रहते, तब उनको बच्चे नहीं रहते। हाँ, तो आफ्टर स्टेइंग इन अशोका वाटिका में रहने के बाद, वो जो झाड़ के मेडिसिनली एयर रहता है, उसके बाद कंसीविंग का वो स्ट्रेंथ आता बोलते हैं। वाओ, ओके, वेरी गुड। आप कविता दीदी, आपको पता नहीं ध्यान होगा कि नहीं, हम लोग को जब ऐसे डिलीवरी होता था ना, तो वो डाबर का एक आता है ना, अशोका रिस्ट बोल के, वो हमारी हाँ। लॉज में बहुत बहुत पिला वो अशोक वाटिका बोली ना, तो मुझे याद, मतलब बहुत पिलाती थी वो। आप लोग ने पिया है? कैसे हम लोग एक से एक जोड़ लेते हैं। उसके नाम ले लो क्या, देखो अशोका रिश्ती, माँ बोलती थी कि ये मतलब खिलाती थी 2-3 महीना की, इसको पीना ही है तुमको, काढ़ा वाढ़ा तो जो देती थी। आजकल तो दूसरा चीज, जब वो अशोक बोली ना, तब मुझे वो रिलेट किया कि हम लोग भी बहुत पिए वो। तो वो क्या मतलब प्रेगनेंसी में पिलाया जाता है? हम लोगों ने कभी ये नहीं भी मैं सुना। प्रवचन में ही सुनी हूँ, किसी प्रवचन, एक तेलुगु प्रवचन रामायण में उन्होंने बताया कि जब सीता राम जी का जो अयोध्या में थे, वो 12 साल तक थे। 12 वर्ष। उसमें उसके बाद एक्चुअली 12 वर्ष तक। हाँ, उसमें एक्चुअली संस्कृत का जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, दैट ट्रांसलेशन इज डिफरेंट, बिकॉज वो लोग दशरथ जी के साथ में 2 वर्ष रहते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड ऑलरेडी, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, बाल कांड के अंदर में पढ़ा था कि वो लोगों का ऑलरेडी, रामचंद्र जी ऑलरेडी मोर देन 18 इयर्स के थे जब वो विश्वामित्र को मारने के लिए गए। तो अगर वो 12 वर्ष वहां बिताएंगे तो 30, एंड 30 के बाद में अगर 10 साल अभी ये लोग दंडक वन में और उसमें रह चुके हैं, ये पंचवटी और ये सब मिलाकर के 10 साल इनको पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में सीता का हरण होता है। सो समवेयर अराउंड 40, तो 40 प्लस में नहीं हुआ ये सारा कुछ। तो कुछ इसके अंदर में ना बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग लोगों के वो है, क्या बोलते हैं, विचार। आजकल बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं, राम जी भी का हाँ। जन्म कब हुआ ये सब बोल रहे हैं, एंड व्हाट टाइम सीता जी का भी कंसीविंग आई थिंक 38 कुछ इयर्स में ऐसे हुआ बोलकर बोलते हैं, मतलब राम लव कुश का जन्म। ये सब हाँ, वही कैलकुलेशन मैं कह सब रही हूँ कर कि रहे हैं थोड़ा सब सा लोग। आजकल जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो पढ़ के ही कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो कि कौन सा कैलकुलेशन सही है और कौन सा नहीं है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू द एज वाला थिंग। सो जो भी है, परंतु अशोक वाटिका का रीजन वही है कि अशोक को हत्या। ये तेलुगु रामायण क्या, ये कंबन रामायण है क्या दीदी? नहीं, कौन सी रामायण? कंबन बोल के एक रामायण है, उसमें बहुत कंबन साउथ की रामायण, उसमें बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग को नहीं पता है। कंबन बोलते हैं शायद। यस, आप देखना कंबन रामायण। ओके, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। राम राम प्रीति जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, आप बोलो सब कैसे?